दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाहुबली नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा सुपर लुमिनल स्पीड, और फिर एमसी लाइट के स्पीड के साथ डेमन गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगा उस पर अटैक करने के लिए। अगली बार हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं, जिस धमाके की वजह से जो पावर निकल रहा था वो आसमान तक पहुंच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस धमाके की वजह से आसपास का हर एक एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद हम लोग एमसी के कूल लुक को देख पाते हैं, लेकिन फिर एमसी को कुछ महसूस होता है। और दूसरी तरफ हम लोग डेमन गॉड को भी देख पाते हैं, और फिर एमसी और डेमन गॉड दोनों ही एक दूसरे के पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ज्यादातर एनिमे में होता है, दो राइवल एक दूसरे को सिलेक्ट मारने के बाद आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी। और फिर डेमन गॉड थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, इम्प्रेसिव, तुम मुझे फेस करने की ताकत को पोजेस करते हो। तुम अपने पावर के साथ अकेले ही मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो, लेकिन यही सिर्फ तुम कर सकते हो, मेरे राइवल इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी व डेमन गॉड ने बहुत सारे स्लेश को मार दिया अपनी ताकत के साथ। और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है डेमन गॉड ने अपना एक डिवाइन पावर एक्सेक्यूशन को इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगली बॉल एमसी अपने मुंह से खून काटने लगा और डेमन गॉड कहने लगा अब ये चीज खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ चुका है, जो सुनने के बाद डेमन गॉड कहने लगा मैं अब जीत चुका हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा अब तो और तुम यहाँ पर हार चुके हो। जो सुनने बाद एमसी अपने मन में कहने लगा क्या मैं लूजर हूँ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के आंखों और मुंह से अब खून निकल रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा मैं जानता हूँ 3 एंशिएंट गॉड के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर एमसी द डेमन गॉड, गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा मैं अभी भी उन सभी से बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। हाँ, मैं रियलिटी से दूर नहीं भागूंगा यहाँ पर। और फिर एमसी उन तीनों के बारे में फिर से सोचते हुए कहने लगा हजारों सालों से इन तीनों एंशिएंट गॉड ने बहुत सारे डिवाइनिटी को हासिल किया है, माना मिथ्स और अथॉरिटी को भी हासिल किया है इन लोगों ने। या तो भी अगर मैं उन पर एक सिंगल बोलो भी ना मार कर मर भी जाऊँ तो भी ये चीज थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं होगा। या तो भी अगर वो मुझे मार भी डाले अपने कॉन्सेप्ट वाले डिवाइनिटी को बिना इस्तेमाल किए, ये चीज थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं होगा मेरे लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के बॉडी को पूरी तरह से डार्कनेस से घेरने लगा। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा निराश होती है, अपने मन में कहने लगा मैं ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने पूरी तरह से पावरलेस फील कर रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं है। और फिर अगली बॉल एमसी बार बार यही कहने लगा ये चीज़ थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। उसी पर एमसी को अपने सोल स्पिरिट की बात याद आने लगा, जब एंशिएंट गॉड को सच्चा मालूम चलेगा क्या वो लोग फिर भी तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहेंगे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मुंह को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है। और फिर एमसी अपनी खुद की बात को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी ने कहा था मैं यकीन करना चाहता हूँ इसका जो अपोजिट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर अगली पर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और फिर एमसी कहने लगा मैं आशा कर रहा था अपोजिट केस यहाँ पर किसी भी हालत में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या उस चीज़ के माध्यम से मैं अपने वीकनेस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसी पर कोई एमसी कहने लगा तुम किस लिए यहाँ पर हेजिटेट कर रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर वो इंसान फिर से कहने लगा तुमने तानसेन में बनने के सपने देखने का राइट को हासिल कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं गॉड ऑफ प्रूफ है। और गॉड ऑफ प्रूफ फिर से एमसी से कहने लगा क्या तुम उन्हें ये चीज नहीं दिखाना चाहते, उन्हें देखा तो तुम किस तरह से ताकतवर बनते हो अपने प्रीशियस कॉमरेड्स के लिए, इसीलिए और मत डरो। जो सुनने के बाद एमसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलने लगा। और फिर अगली बार एमसी खड़ा होते कहने लगा बिल्कुल सही, तुमने कहा था मैंने इसे पहले ही प्रूव कर लिया है, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा भी स्टेज नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी गिव अप नहीं कर सकता। और फिर एमसी उस टीवी के करीब जाते हुए कहने लगा क्योंकि मैं एक ट्रांसेंडेंट हूँ, या तो भी आगो मौत भी मेरे करीब आ जाए, मैं डेमन गॉड को फोर्स करूंगा उसके कॉन्सेप्चुअलिटी डिवाइनिटी को इस्तेमाल करने के लिए। और हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ प्रूफ के मिरर को पकड़ने लगा। और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलते एमसी अपने अनशेकेबल कन्विक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हम लोग पेजेंट के सीन दिखवाते जहाँ पर डेमन गॉड एमसी तरफ आते हुए कहने लगा ये पहली बार है जब मुझे लगा था मैंने किसी को ऐसे को ढूंढ लिया है जिसके खिलाफ मैं अच्छी तरह से फाइट कर सकता हूँ, जो मेरा असली राइवल बन सकता है। और फिर एमसी तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। और फिर अगली बार एमसी कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा तुम भी और ज्यादा देर तो मेरे खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। और फिर डेमन गॉड एमसी के साथ पेज को देखते हुए कहने लगा शायद हमारे फाइट को किसी और दिन के लिए पोस्टपोन करना, जब तुम एक ऐसे लेवल में पहुंच जाओ जो मुझे सेटिस्फाई कर पाए इसके लिए इंतजार करना, वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा बुरा नहीं होता। और फिर अगली पल एमसी के गले को पकड़ते हुए कहने लगा लेकिन ये दुनिया पूरी तरह से फेक है, मेरे जैसे काउंटर फेथ के लिए टाइम थोड़ा सा भी जेनरस नहीं है।
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डेमन गॉड ने एमसी को उसके गले से पकड़ कर उठा लिया है और अपने हाथ से 5 मारते हुए कहने लगा मेरे राइवल गुड बाय। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा इतनी जल्दी नहीं। और फिर एमसी डेमन गॉड के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा ये चीज अभी खत्म नहीं हुआ है। और सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते एमसी अपना स्पेशल स्किल सोल रैंक एडजस्टमेंट को इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जिसके वजह डेमन गॉड का सोल का जो रैंक है एमसी के सोल का रैंक उसके जैसा ही हो चुका है। जिससे महसूस होने बाद डेमन गॉड कहने लगा क्या मेरे सोल का रैंक। अगली पर हम लोग देख पाते डेमन गॉड के पावर एमसी के अंदर आने लगा, जिसे देखने के बाद डेमन गॉड चिल्ला को कहने लगा तुम भी मेरे जैसे सेम लेवल में पहुंच चुको वो भी एक ही पॉल के अंदर ही। और सिस्टम बैलेंस है मालूम जो एमसी 4 मिनट के लिए डेमन गॉड के खिलाफ सेम इक्वली तो फुट पर रह कर फाइट कर सकता है। और फिर डेमन गॉड चौंकते हुए कहने लगा लेकिन ये किस तरह से हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी डेमन गॉड पर अपने पाव से अटैक होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह डेमन गॉड बहुत ही जोर से पीछे गिरने लगा। सच में दोस्तों ये लात डेमन गॉड के मुंह पर एक जोरदार लात पड़ा है। और फिर एमसी कोद बेस बांधते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ये फाइट पूरी तरह से शुरू हो रहा है। और सिस्टम बैलेंस है बताते थे एमसी अभी तक स्माइल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी मिट्टी पर बैठते ही आसपास के पूरे जमीन डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं पूरी तरह से भूल ही गया था इस बारे में। और उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने एक बुक के अंदर डेमन गॉड के पहाड़ को खींचने लगा। और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी अपने डिवाइन होता है रजिस्टर ऑफ सोल को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है, जिसके वजह से 44 मिनट्स के बाद डेमन गॉड यहाँ पर जरूर मर जाएगा। दोस्तों यानी एमसी ने यहाँ पर डेमन गॉड पर डेथ मार्क लगा दिया है। और हम लोग देख पाते वो डेथ मार्क जाकर डेमन गॉड के बिल्कुल दिल में ही लगा है। आप ये चीज को महसूस करने के बाद डेमन गॉड क्या लगा ये चीज क्या है मेरे डिवाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप जो सुनने के बाद एमसी कोल तो में क्या लगा ये चीज और क्या ही हो सकता है। उसी वक्त कुछ देखने के बाद डेमन को खुद थोड़ा सा शौक होता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने डेमोनिक स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ये तुम्हारी डेथ सेंटेंस है। उसी वक्त सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी अपना डेथ करप्शन और रिवार्ड तीनों डिवाइन पावर को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, जिसे देखने के बाद डेमन को चिल्लाकर कहने लगा क्या मैंने इस चीज को आते हुए नहीं देखा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से हुआ भाई बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन कोड के जो मार्क्स था वो पूरी तरह से टूटने लगा। अगली बार डेमन कोड अपने मुंह से खून खसते हुए कहने लगा इम्प्रेसिव मेरे डिवाइनिटी को तोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा मूव था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं डेमन गॉड ने यहाँ पर एमसी के सीने पे एक बहुत बड़ा छेद कर दिया अपने हाथ से, बिल्कुल जैसे काकाशी ने किया था रिन के साथ। और फिर डेमन गॉड मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन बाकी सारी डिवाइनिटी से अलग मेरे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को मैं पूरी दुनिया यूनिवर्स के अंदर से दौड़ कर सकता हूँ। मैं इसे अपने फॉलोअर के थ्रू रिप्लेनिश कर सकता हूँ। उसी वो सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है जो डेमन गॉड ने अपने डिवाइन पावर डेमन गॉड को इस्तेमाल किया यहाँ पर। और फिर अगली बार डेमन गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो भी तुम चाहे जो भी त्याग क्यों ना कर लो मेरे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को तुम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और फिर डेमन गॉड को थोड़ा सा खोल तो मैं कहने लगा आप मरो। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा आखिरकार तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया। जो सुनने के बाद डेमन गॉड पहले थोड़ा सा शौक होता है। और फिर एमसी कहने लगा तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी। और फिर हम लोग तो डेमन गॉड के सामने एमसी के बहुत सारी डिवाइनिटी को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन में ऐसा लगा था डेमन गॉड एमसी के सामने सिर्फ एक फेरे जैसा है। उसी वो सिस्टम बैलेंस है हमें मालूम चलता है एमसी का जो कंडीशन था वो पूरी तरह से फील हो चुका है। और सिस्टम बैलेंस फिर से कहा जाए यूजर ने मौत को रिजेक्ट कर दिया है फिर से। और सिस्टम बैलेंस से हमें फिर से बताया डेमन गॉड डार्कनेस का देख रहा है वो बिना कुछ समझे। और फिर डेमन गॉड कहने लगा आप मुझे ये मत कहना ये चीज। और फिर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी ने अपना यूनिक एक्रोबेंसी को इस्तेमाल किया यहाँ पर, जिसके मदद से एमसी 1 साल के अंदर किसी भी बग मौत को रिजेक्ट कर सकता है या तो भी वो गॉड रिलम के होने के बाद भी। जिसे देखने के बाद डेमन गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम फिर से जिंदा हो रहे हो। और फिर हम लोग डेमन गॉड के सामने थोड़ा सा लाइट को देख पाते हैं, जिसके आप देखते हुए डेमन गॉड द्वारा मुस्कुराते हुए कहने लगा जिंदगी के लिए तुम्हारे इतना स्ट्रगल। और फिर डेमन गॉड उस लाइट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम्हारे हाथ को मैंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम्हें अब मर जाना चाहिए था। तुम और मैं दोनों ही जानते इस बैटल को पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। जो सुने भाई एमसी डेमन गॉड से कहने लगा ये चीज तुम्हारे अपने डेल्यूजन है। और फिर एमसी डेमन गॉड को देखते हुए कहने लगा क्या तुम भूल चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का कूल लुक जो कहने लगा अब एक दुएल तो भी खत्म होते जॉब हम में से कोई एक मर जाता है और ज्यादा तो नहीं लगेगा जॉब हम लोग देख पाएंगे हम में से कौन यहाँ पर मरने वाला है। जो सुने के बाद डेमन गॉड मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम सिर्फ बड़े बड़े बातें कर रहे हो यहाँ पर। जो सुने भाई एमसी उस बैरियर के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालते हुए कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर कन्विंस करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने डायमंड गॉड के मुंह को पकड़ लिया अपने हाथ से और फिर एमसी डायमंड गॉड पर अपने पान से अटैक करते हुए कहने लगा, मैं अब तुम्हें ये चीज अच्छी तरह से दिखाने वाला हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टम प्लेन से एमसी अपने आंसर के पहले कॉन्विक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से एमसी किसी के भी कॉन्सेप्चुअल दिवानीति को चुरा सकता है, वो भी अपने खातिर 10 मिनट के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डायमंड गॉड के स्वर को पकड़ कर अपनी तरफ उस लाइट के अंदर खींचने लगा और उसी पर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है, लेकिन इसे इस्तेमाल तब तो नहीं किया सकता जब तक ना तो यूजर और उसके ओपोनेंट के सोर्ड रैंक तो बिल्कुल इक्वल हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी डायमंड गॉड के पावर को लेते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी दिवानीति डायमंड गॉड को अब बड़ो कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। जो सुने बाद हम लोग देख पाते हैं डायमंड गॉड पे खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है इसे एक बार एक्टिवेट करने के बाद एमसी को 1 ईयर का कूल डाउन का इंतजार करना पड़ेगा, जिसे देखने के बाद डायमंड को मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने अभी क्या किया यहाँ पर? मेरे दिवानीति के छोटा सा हिस्सा डायमंड गॉड की छोटा सा हिस्सा तुम्हारे पास क्यों जा रहा है? और सिस्टम बैलेंस से माता जाता है डायमंड गॉड अभी बहुत ज्यादा शौक होकर एमसी को देख रहा है। अगली बॉल तो डायमंड गॉड को तो एमसी ने एक जोरदार 5 मार देता है उसके पेट पर, वो भी अपने डिवाइन पावर डायमंड गॉड को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी मुस्कुराने लगा और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चला डायमंड गॉड के दिवानीति को लेने की वजह से एमसी के अंदर अब डायमंड ही प्रॉपर्टी बनने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपनी डायमंड गॉड के पावर की वजह से डायमंड गॉड पर ही बहुत ज्यादा पावर के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी पूरे यूनिवर्स के अंदर से डायमंड की पावर को अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी फिर से अपने पावर के साथ डायमंड गॉड पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह डायमंड को पीछे जाकर गिरता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी अब इस फाइट को पूरी तरह से डोमिनेट कर पा रहा है। अब एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर यही है डायमंड गॉड का पावर। और फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा शॉकिंग है वो है डायमंड गॉड की पावर को चुराने की वजह से मेरा जो डिवाइन आइडेंटिटी थे वो अब बढ़ रहा है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के तीनों डिवाइन आइडेंटिटी ट्रांसेंडेंट, डेथ और डायमंड गॉड तीनों अब एक साथ मर्ज होकर एक बोने लगा। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है डायमंड गॉड के पावर के वजह से एमसी के जो डिवाइन नाम है वो अब पूरी तरह से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज को मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी वो सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं अब एक्सपेंसिव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगली बार एमसी फिर से कहने लगा, लेकिन जो चीज यहाँ वो मैटर होता है मैं डिवाइन गॉड के पावर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा जब तक मेरे पास वक्त है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने तीनों डिवाइन पावर को अब एक साथ मार्च करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का जो डिवाइन नेम है वो अब बदल कर हो चुका है डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस और डेथ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी कूल दिख रहा था। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एमसी डायमंड गॉड के पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारने लगा, जिसके बाद सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है एमसी अभी अपनी डायमंड गॉड के डिवाइनिटी को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी डायमंड की तरह मुस्कुराने लगा, जिसे दिखाने पर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ डेमोन्स की डिवाइनिटी इस्तेमाल करने की वजह से एमसी के जो डेमोनिक नेचर है वो अब पूरी तरह से अनलिश हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब डेमन गॉड को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा अपने पांचे के मदद से। सच में दोस्तों अब ऐसा लग रहा है एमसी के पास अब अपर हैंड आ चुका है। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी के पास जो डेमन गॉड की डिवाइनिटी है उसके मदद से एमसी अपनी डेमन्स को जो पूरी दुनिया का अंदर एग्जिस्ट करता है उसे इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक जोरदार लात डेमन गॉड के मुंह पर मार देता है, जिसके वजह से डेमन गॉड अब बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर डेमन गॉड को एक फुटबॉल की तरह यूज कर रहा है। और फिर हमें दिखाई दी एमसी का एक कोच लुक जो अपने मन में कहने लगा ये चीज। और फिर एमसी डेमन की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या यही है जो गॉड ऑफ डेमन्स बनने के बाद महसूस होता है? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का नेचर पूरी तरह से डेमोनिक होने लगा। और फिर एमसी अपनी उस तीनों डिवाइनिटी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जो चीज उससे भी ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर वो है डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेमन्स नहीं, मेरी तो जो डिवाइन नेम है उसे आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर कर दिया है। और सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेमन ने एमसी के नेम को पूरी तरह से एक्सप्लेन होने के लिए मजबूर कर दिया है। और फिर एमसी उस मैसेज को देखने के बाद कहने लगा, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर उस तीनों डिवाइनिटी को एक साथ मार्च करने के बाद सिस्टम से हमें पता चलता है एक्सपेंशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर एमसी कहने लगा, लेकिन जो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है। और फिर अपनी उस तीनों डिवाइनिटी को फिर से एमसी खुद ही
मिलाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैं इस डिवाइन पावर का इस्तेमाल करूंगा जब तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है एमसी का जो गॉड है वो अब एक्सपेंड होकर बन चुका है, द डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ। और फिर अगली पल एमसी उस धुएं की तरफ देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा, वो चीज एक होली रेलिक है क्या, वो नहीं है। और फिर डेमन गॉड एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा होली रेलिक जो दूसरों के कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी तो भी चुरा सकता है। और फिर डेमन गॉड उस धुएं से बाहर निकलते हुए कहने लगा, वो सिर्फ एक ऐसा रिलीक है जिसे कोई हार्ड रैंकिंग गॉड खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद ही फोर्ज कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ तुम कहाँ से इतने ज्यादा अच्छी चीज को ऑब्टेन कर लिए। और फिर हम लोग देख पाते डेमन गॉड के जो चेस्ट पर एक कोड जैसा चीज है और डेमन गॉड थोड़ा सा खुश होते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी तुमने पूरी तरह से गॉड ऑफ डेमोस की जो डिवाइनिटी है वो मुझसे नहीं चुरा पाया है। और फिर अगली वो गॉड ऑफ डेमोस एमसी तब आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहने लगा, या तो भी अगर मैं थोड़ा से बहुत के लिए भी अपनी पावर को यूज कर पाऊँ। और फिर एमसी पर यदि करते हुए कहने लगा, तो फिर मैं फिर से अपनी तो डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेमोस पर कंट्रोल पा सकता हूँ और यहाँ पर मैं ही अब जीतने वाला हूँ। हम लोग देख पाते हैं जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं करता और फिर अगली बार एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार पांच मार देता है, जिस पांच को खाने के बाद डेमन गॉड अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल सही, मैंने इसे पूरी तरह से अभी भी नहीं चुराया है। इसीलिए यहाँ पर और एक मतलब है जहाँ पर डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेथ की पावर पूरी तरह से इस्तेमाल ना भी हो सकता है, या फिर मैं डिवाइनिटी ऑफ गॉड की पावर की वजह से मर भी सकता हूँ। और फिर एमसी डेमन गॉड की कोर किताब देखते हुए कहने लगा, उसी वो जो गॉड ऑफ द डेमोस की डिवाइनिटी है वो अब मेरे अंदर फॉलो हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुमने अभी यही कहा तुम गॉड ऑफ डेमोस की जो डिवाइनिटी उस पर फिर से कंट्रोल करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉड ऑफ डेमोन को एक जोरदार लात मार दी, जिसके वजह से गॉड ऑफ डेमोन एक लाइट की बीम की तरफ दूर जाकर गिरने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की पावर कुछ ज्यादा ही बेसी ओवर पावर दिख रहा है। अब उस लात को खाने के बाद गॉड ऑफ डेमोन दौड़ की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसके साथ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर क्या होगा अगर मैं तुम्हें नॉकडाउन कर दूं और तुम्हारे गॉड और डेमोस की जो डिवाइनिटी है उसे पूरी तरह से चुरा लूं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी इलेक्ट्रिक पावर को चाहते हुए अनलेस करते डेमोन की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा इस बार जो जीतने वाला है वो मैं खुद हूँ। सच में दोस्तों यह वो एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, जैसा अभी मैं कह रहा बिल्कुल ऐसा ही। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर गॉड ऑफ डेमन और गॉड ऑफ डेथ यानी एमसी दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहा है। वो लोग को ऐसे फाइट कर रहे जैसे कि वो लोग खुद लाइट बन चुके हैं। अभी उसी पर गॉड ऑफ लाइट खुद उठते हुए अपने मुंह को भगवाने के बाद चिढ़ती हुई कहने लगा, इस दुनिया के में अभी क्या चल रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट खुद को संभालते हुए चिल्लाकर कहने लगा, क्या मैं अपनी सेंस को खो दिया था यहाँ पर। ऐसा लग रहा है डेमन गॉड अभी गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस और डेथ के खिलाफ फाइट कर रहा है। और फिर उनके फाइट की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे स्ट्रेंज है। और फिर डेमन गॉड और एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर दो डेमन गॉड की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब एमसी भी यहाँ पूरी तरह से डेमन गॉड में बदल चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उठते हुए कहने लगा, इसे छोड़ो, अभी मुझे डेमन गॉड को इसे हैंडल करने देना चाहिए। जो चीज मुझे करना चाहिए वो है दूसरे गॉड पर फोकस करना। और फिर गॉड ऑफ लाइट फिर से ड्रैगन गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये लोग आप ड्रैगन गॉड को एक साथ मिलकर मारना चाहते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट डेविल उधर हंसते हुए कहने लगा, मैं गॉड ऑफ डार्कनेस को एचिस करूंगा गॉड ऑफ ड्रैगन के खिलाफ उसके फाइट में। और फिर गॉड ऑफ लाइट को उस तरफ जाते हुए देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या वो गॉड ऑफ लाइट है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, नहीं वो गॉड ऑफ ड्रैगन्स और गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ जा रहा है। और फिर एमसी डेमन गॉड से कहने लगा, मुझे यहाँ पर ही रुकना होगा। जिससे सीने बाद डेमन गॉड चिल्ला कर कहने लगा, तुम किस तरफ देख रहे हो अभी। और फिर डेमन गॉड एमसी तरफ एदेक करते हुए कहने लगा, तुमने खुद ही कुछ देर पहले कहा था हम दोनों में से कुछ अकेले ही जिंदा रहने वाला है यहाँ पर, क्या तुमने नहीं कहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड और डेमोस अपनी पूरी पावर को एक पांच में काटता हुआ एमसी को मारते हुए कहने लगा, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से कोई मर ना जाए यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉड और डेमन की एक हाथ को अपनी शॉट की मदद से काट दिया है। जो चीज को देखने के बाद गॉड और डेमन बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर एफर्टलेसली गॉड ऑफ द डेमन की एक हाथ को पूरी तरह से काट डाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी कोल तौर में गॉड ऑफ डेमन से कहने लगा, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुका हूँ, इसीलिए हमें इस चीज को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में गौद और डेमन की तरफ देखने लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गौद डेमन मुस्कुराते हुए कहना, क्या सच में, क्या तुम अभी भी इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हो। उसी वक्त उसके बाद को काटते हुए एमसी उसे कहना, यहाँ पर क्या चल रहा है, यही ना। और फिर हम लोग देख पाते एमसी फिर से अपने शॉट की मदद से गौद और ड्रैगन पर अटैक करने लगा, लेकिन गौद और डेमन ने खुद को जाम करने के बाद एमसी के अटैक को दर्ज कर लेता है। और फिर गौद पीछे खड़ा होते हुए कहने लगा, ये शायद यही है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी के डिवाइन रिलीक को भागवते हुए गॉड ऑफ डेमन कहने लगा, यही तुम्हारा वो हाईएस्ट ग्रेड का होली रिलीक है जिसने तुम्हें। और फिर उस रिलीक के तरफ डेमोनी फेस बांधते हुए देखते हुए कहने लगा, जिसके मदद से तुमने मेरे गॉड ऑफ डेमोस की डिवाइनिटी को चुरा लिया था। और सिस्टम पहले से हमें माता थे इस रिलीक का नाम अनवेरिंग कॉन्विक्शन है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ डेमन अब चिल्ला कर कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा इसे चुराने के लिए, लेकिन अब इसे पाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। जो सुने भाई एमसी चिढ़ते हुए उससे कहने लगा, तो फिर क्या यही तुम्हारा प्लान था उतनी देर से, मुझ पर तुम्हारी रेकलेसली चार्ज करना और मेरे हाथ से उस चीज को चुरा लेना, क्या यही। जो सुनने के बाद गॉड और डेमन उस मिरार को तोड़ते हुए एमसी से कहने लगा, तुमने मेरे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को चुरा लिया है, क्या तुम्हें तो सच में लगता है फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हम लोग देख पाते उस डिवाइन आदमी को तोड़ने की वजह से एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर एमसी सब देखते हुए डिवाइन आदमी को पूरी तरह तोड़ने के बाद डेमन को चिल्ला कर कहने लगा, सच में एक मास्टरपीस है जिसके लिए एक हाई रैंकिंग गॉड को खुद का सेक्रीफाइस करने की जरूरत था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुमने किस तरह से एक हाई रैंकिंग गॉड को एक के लिए माना लिया। और फिर गॉड और डेमन मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, लेकिन इस रिलीक का जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज्यादा ही कम है। और फिर उस रिलीक को नीचे फेंकते हुए गॉड और डेमन एमसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है एक हाईएस्ट ग्रेड के होली रिलीक का जो इनियत एबिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर एमसी तरफ देखते गॉड और डेमन हंसते हुए कहने लगा, फिर भी तुम ये जानकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगे, तुम और कोई भी इस तरह के रिलीक को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी आप पूरी तरह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। ऐसा लग रहा है एमसी आप पूरी तरह से खुद पर अपनी कंट्रोल को खोने वाला है। और उसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताए थे गॉड और डेमन अभी एमसी की तरफ देख को बहुत ज्यादा हंस रहा है। और फिर गॉड और डेमन एक चुटकी बाजा को कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है आप ये चीज को खत्म करने का वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से आप खून खांसने लगा, जिसे देखते हुए गॉड और डेमन कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम इस एलिक्स पावर को इस्तेमाल कर रहे थे कुछ चीज को रेजिस्ट करने के लिए। और फिर एमसी पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, लेकिन वो वक्त जॉब ही पूरी तरह से टूट चुका है। गॉड और डेमन्स की जो डिवाइन थी वो अब तुम्हें पूरी तरह से करप्ट करना शुरू कर चुका है, तुम्हारी बाकी सारी डिवाइन एबिलिटी को जो तुम्हारे अंदर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह पे हाथ रख दिया है अपने खून को छुपाने के लिए। और एमसी के पीछे हम लोग गॉड ऑफ डेमन की जो डिवाइन थी है उसके क्वेल पार्ट को देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ डेमन मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, तुम अब चाकर भी कोई और डिवाइनिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी के लिए। फास्टर देन लाइट की जो मूवमेंट है तुम्हारी उसके बारे में आप भूल जाओ, या तो भी तुम्हारे लिए अपने उंगली को हिलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है आप। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में चिल्ला तो कहना, क्या तो फिर यही है तुम्हारा वो आंसर। और फिर हम लोग देख पाते अगली पल एमसी डेमन गॉड के पेट पर जोरदार काट मारने के बाद उसके तो पार होकर बाहर निकल चुका है। और यह तो भी डेमन गॉड इसे अभी भी समझ तो नहीं पाया है। और जब डेमन गॉड इसे समझ पाते हैं तो अब वो खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी डेमन गॉड से कूल टोन में कहने लगा, तुमने अभी यही कहा ना मैं अपनी बाकी सारी डिवाइन एबिलिटी और लाइट की स्पीड से और मूव नहीं कर पाऊंगा। और फिर एमसी अपने ढेर दौरा को रिलीज करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तो फिर अब हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से देखते हैं। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है द डेमन गॉड ऑफ ट्रांसलेट एंड डेथ अब एक कोड वार्निंग रेज को डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। और भी सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है ट्रांसलेट मीट ने अपनी जो एक्सलेशन है उसे फोर्स करके एक्टिवेट कर दिया है। और भी सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ फास्टर देन लाइट को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी लाइट की स्पीड के साथ डेमन गॉड तो आगे बढ़ते हुए कहने लगा, फोर्स सुपर लुमिनार स्पीड, जिसे देखने के बाद डेमन गॉड बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है यहाँ पर। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर इन्वोकिंग डिवाइनिटी फाइटिंग स्पीड को इस्तेमाल करे, जिसके वजह से एमसी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूवमेंट कर पा रहा है। और हम लोग एमसी के अंदर एक लाइट रेड कलर की कोर को देख पाते हैं। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी लाइट की स्पीड के साथ डेमन गॉड पर अपनी शॉट की मदद से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है एमसी का बहुत से क्लोन बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन को पोजिशन होते हुए कहने लगा, तुम इस तरह से मूव नहीं कर सकते थे,
तुम्हारी शरीर गॉड और डेमोस की डिवाइनिटी से पहले ही करप्ट हो चुका है, तो भी तुम ये किस तरह से कर पा रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी गॉड और डेमन पर अटैक करते हुए कहने लगा, ऐसे कोई भी चीज मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर कॉम्पल्स जोन का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर एमसी का अपनी शोध की मदद से डेमन गॉड पर अटैक करते हुए कहने लगा, अगर मैं इसे नेचुरली नहीं कर सकते तो फिर मैं खुद को फोर्स करूंगा इस एक होने के लिए। और उसी पर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी ने फोर्स कर कुछ तरह की एबिलिटी को हासिल कर लिया है यहाँ पर। लेकिन सिस्टम बैलेंस से फिर से कहने लगा, लेकिन ऐसे करने की वजह एमसी को बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ेगा। और फिर पार्पिल कार की कोड को देखा तो इस सिस्टम से हमें बताया जाता है एमसी ने गॉड और डेमोन्स की जो अथॉरिटी है उसे फिर से इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने फिर से गॉड और डेमन पर बहुत से काज लगा दिया है अपनी लाइफ की स्पीड के साथ। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है इस डिवाइनिटी को इस्तेमाल करने की वजह एमसी की जो डेमोन नेचर है वो पूरी तरह से अनलिश हो सकता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड और डेमन का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमन को नीचे बैठते हुए कहने लगा, सॉरी दोस्तों, ये एमसी कह रहा था आप जो मैंने गॉड और डेमोन्स की डिवाइनिटी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और फिर डेमन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा, जिसका मतलब ये है अब तुम्हारे पास जो इमोर्टैलिटी था अपनी कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी की मदद से वो आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हम लोग देख पाते डेमन गॉड का मुंह की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी डेमन गॉड के सामने बैठते हुए कहने लगा, आप तुम यहाँ वो मोने वाले हो और दे तो डिवाइन की तरफ से तुम्हें देवभर कर लिया जाएगा। जो सुनने के बाद डेमन गॉड मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ सच में मैंने कभी भी इस तरह के आउटकम को आते हुए नहीं देख पाया था। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डिफीट है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते कहने लगा, तुम सिर्फ बहुत ज्यादा अनलकी थे यहाँ पर। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए डेमन गॉड से कहने लगा, अगर ये मैं नहीं होता, अगर यहाँ पर गॉड ऑफ डार्कनेस यहाँ पे गॉड ऑफ ड्रैगन यहाँ पर होता तो फिर वो लोग शायद तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं पाता। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डेमन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये कितने आधे अनप्लेजेंट है, क्या यही है वो विक्टोरी का जो कंसोलेशन है एक लूजर के लिए। और फिर गॉड ऑफ डेमोस का बॉडी पूरे गायब होते हुए गॉड ऑफ डेमोस एमसी से कहने लगा, और ऐसी भी जॉब मुझसे गॉड ऑफ डेमन की डिवाइनिटी को चुरा लिया गया है तो अब मैं मरने वाला हूँ और कभी यहाँ पर वापस नहीं आ पाऊंगा। जो सुनी के बाद एमसी गॉड और डेमन से पूछने लगा, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है। जो सुनी के बाद गॉड और डेमन मुस्कुराते कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज को किया है जो मैं करना चाहता था, खास करके उतने सारे ताकतवर अपोनेंट के साथ फाइट करना। मैं तब तक उनके साथ फाइट करता जब तक मैं उनसे सीख न हो जाऊँ, लेकिन फिर भी कोई भी इस फाइट के साथ मुझे फाइट नहीं दे पाया था कोई भी। और फिर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी खुद भी आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर डेमन गॉड की बॉडी तो पूरी तरह से गायब होते हुए एमसी देखने के बाद कहने लगा, तो फिर फेयरवेल मेरे सच में वर्दी लायक राइवल। और फिर एमसी गॉड और डेमन की जो कोड था उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए एमसी कहने लगा, मैं डेमन गॉड की जो कोड था उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से मेरे साथ अभी मार्च नहीं हो रहा है। और फिर सिस्टम बैलेंस से इतने सारे नेगेटिव कमेंट को देखने के बाद एमसी चिल्ला को कहने लगा, तो फिर क्या ये चीज अभी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने फोर्स एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा है ऐसा ना करने के लिए। एक ओवरवेलमिंग जो डेंजर की जो सेंस है दौड़ और आफ्टर शॉट को मुझे पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। और हम लोग एमसी की इमेजिनेशन में देख पाते हैं एमजी पूरी तरह से रेत ओरा से यहाँ पर घिरा हुआ है। और फिर एमसी खुद से कह रहा है, क्या ये मेरा दौर है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मुंह से अब खून निकल रहे और एमसी खुद के मन में कहने लगा, इसीलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है इसे रोकने के अलावा। गॉड और डेमोन्स की जो डिवाइनिटी है वो मेरे सोल की डिवाइनिटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है, और जो मैं इसे फोर्स एक्सेलरेशन की मदद से इस्तेमाल कर रहा था, जिसके वजह से मुझे एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ा यहाँ पर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के ऊपर गॉड ऑफ डेमन की जो डिवाइनिटी है वो एमसी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। और एमसी अपने मुंह से खून को मुछते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ तो भी मैं अनवेवरिंग कॉन्विक्शन को इस्तेमाल करने के बाद भी बिना किसी ऑक्सिलरी सपोर्ट के बिना ये बहुत ज्यादा मेरे लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप थोड़ा सा गुस्सा करने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे हर एक चीज को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा जब तो मैं गॉड और डेमन्स की डिवाइनिटी को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ की सीन का दिखाई दे जहाँ पर कोई हंसते हुए कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन मेरे पूर चाइल्ड कोई के तुम इतने आधे तो फ्रेजाइल बन चुके हो, यहाँ तो भी तुम्हारे खुद के जो फाउंडेशन है, तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी भी पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है।
और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर गॉड ऑफ ड्रैगन्स की हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है और गॉड ऑफ ड्रैगन्स के करीब आकर चिल्ला कर कहने लगा, तुम बहुत ही मुश्किल के साथ मेरे साथ इतनी देर तो फाइट कर पा रहे थे। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही उस वक्त में जब मैं गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस के साथ अपनी इनकारनेशन की मदद से अवस्थान पदार्थ के साथ में फाइट कर रहा था। जो सुनने के बाद उसके बाद को काटते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, शायद कोई भी चीज नहीं तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट डिवाइन था वह पर उसे अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स कहने लगा, मैं कमजोर बन चुका हूँ क्योंकि मेरे सक्सेसर की वजह से। और भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन यह तो अभी मैं गॉड ऑफ डार्कनेस के खिलाफ नहीं हारने वाला हूँ और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा और फिर वहाँ पर गॉड ऑफ लाइट आते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर अगली बार गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ ड्रैगन्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं अपनी पहली सरप्राइज अटैक के अंदर तुम्हें इस तरह से खत्म कर पाऊंगा। और सिस्टम पहले से है मानो जो गॉड ऑफ लाइट अपनी ग्रीन से सिलिंग के साथ गॉड ऑफ ड्रैगन को तरफ देख रहा है। सच में दोस्तों इससे लगता है ये एमसी के जो टीचर है उसे मार सकता है यहाँ पर। अब हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर देखने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस उससे पूछने लगा, गॉड ऑफ लाइट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं है, मैं तुम्हें अपने फाइट में इंटरव्यू करने का परमिशन दिया था। और सिस्टम पहले से मालूम थे गॉड ऑफ डार्कनेस अभी गॉड ऑफ लाइट वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो सुनी पर गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ ड्रैगन के तरफ आगे बढ़ते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा, मुझे यहाँ पर गलत मत समझना, द गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस अभी डेमन गॉड के खिलाफ फाइट कर रहा है। मुझे लगा ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि गॉड ऑफ ड्रैगन को पहले जितने जल्दी होती उतने जल्दी खत्म कर देना। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस और डेथ को अपना सक्सेसर कहा था ना, मैंने सही कहा ना, वो बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक बने वाले, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और फिर अगली पर गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ ड्रैगन पर अटैक करते हुए कहने लगा, और उसके भी तो आलोक यहाँ पर गॉड ऑफ ड्रैगन की जो अथॉरिटी है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जिसके वजह से मैं आसानी से आप गॉड ऑफ ड्रैगन को खत्म कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन इसे देखने के बाद अपने मन में गुस्से में चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे इस चीज से बिल्कुल नफरत है। और फिर एमसी बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ अपने शख्सों के सामने बहुत ज्यादा कूल दिखना चाहता था। और फिर उस लाइट को आते हुए देखने के बाद थोड़ा सा रोते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, मेरे सक्सेस और मुझे किसी भी तरह से उसे बचाना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों गॉड ऑफ ड्रैगन अभी भी एमसी के बारे में यह बहुत सोच रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन की लाइट की अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है, लेकिन उसके बाद कुछ देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अपनी अटैक की जगह पर किसी को भी ना देखने के बाद कहने लगा, क्या वो यहाँ पर से गायब हो गया? जो सुनी भाई एमसी उसके पीछे से कहने लगा, सिर्फ मेरी वजह से आप तुम इतने ज्यादा बुरी हालत में हो, मैंने सही कहा ना। और एमसी को महसूस करने पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ने लगा। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपको खुद को और भी ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है मेरे खातिर इन सभी से फाइट करने के लिए। जो सुनी बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन आप कहने लगा, मेरे सक्सेसर। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द डेमन सॉरी दोस्तों, यानी यहाँ पर एमसी की बात हो रहा है। अब एमसी अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर चिल्ला कर कहने लगा, अभी से मैं हर एक चीज को खुद ही कंट्रोल करने वाला हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी गॉड ऑफ ड्रैगन को अपने हाथों से पाको कर रखा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ द डेमन यानी एमसी बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा है। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना इस बात आखिर में इतनी ज़्यादा गलती करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत देर से ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर आपने की हुई अटैक किताब देखने पर कहने लगा, वो गायब हो गया यहाँ से। उसी वो एमसी उसके पीछे से कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन से सिर्फ मेरी वजह से आप इस टेस्ट में आ चुके हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपको और मेरी खातिर खुद को इतना ज़्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, मेरे सक्सेसर। और फिर अगली पल एमसी अपनी पूरे पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, आपसे मैं ही हर एक चीज़ को हैंडल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अब एमसी ने गॉड ऑफ ड्रैगन को अपने गोद से नीचे नमा दिया है। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से पूछने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन्स अब तुम अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन्स एमसी के स्वर पर अपने हाथ को रख कर कहने लगा, इस बॉक्स से मैं अब तुम्हें पतित करने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन्स अब शर्मा तो एमसी से कहने लगा, ठीक है मेरे सक्सेसर।
और फिर अगली बार गॉड ऑफ ड्रैगन्स एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा ये पहली बार है जो मैं इतना ज्यादा पीसफुल फील कर रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन बहुत ज्यादा शर्माते और खुश होकर अपने मन में कहने लगा शायद थोड़ा सा रेस्ट करने से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी वो हम लोग देख पाते कोई एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा हे शेड ऑफ एसेसन। और फिर हम लोग एक कोई गॉड ऑफ लाइट है जो एमसी से कह रहा है कि इसलिए मैं तुम्हारे अंदर गॉड ऑफ डेमोन्स की जो पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर एमसी साहब देखते हुए एमसी से पूछने तुमने उसके साथ क्या किया है, आप गॉड ऑफ डेमोन्स कहाँ पर है। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहने तुम अपने मुंह को आप बंद करो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी साउंड की स्पीड के साथ जाकर गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर जोरदार पांच मारता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के पांच की जो पावर था उसके आफ्टर इफेक्ट से पूरे के पूरे अंचल यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। और इसे देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट कहने लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ लाइट एमसी कहने लगा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा अपनी मुंह बंद करो। और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा कि इसलिए मैं अपनी जो वक्त को बर्बाद कर एक ऐसे इंसान से बात करने जिससे कुछ भी नहीं मालूम। और फिर एमसी कहने लगा मैंने गॉड ऑफ डेमोन्स को अच्छी तरह से हरा दिया है आप। और फिर एमसी अपनी डिवाइन पावर डेथ एपीफाइड और इविल डेवल को एक से इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा आप वक्त आ चुका है तुम्हारी एक भी मरने का। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख गॉड ऑफ लाइट कहने लगा मेरा शरीर आप डिसिप्लिन हो रहा है यहाँ से। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर गॉड ऑफ डेमन की एक डिवाइनिटी पावर को इस्तेमाल किया है। और फिर गॉड ऑफ लाइट चौंकते हुए कहने लगा नहीं ऐसा लग रहा है मेरे दुश्मन की जो डिवाइनिटी है उसने मुझे पूरी तरह से इरेज कर दिया है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है द डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ अपने टारगेट की मौत को डिसाइड कर दिया है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ लाइट को रिश्ते करने के बाद एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस तरफ देखते हुए कहने लगा आप जब सारे स्मॉल फ्राई खत्म हो चुके हैं तो फिर गॉड ऑफ डार्कनेस मुझे आप तुम्हें पूछने दो। और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाकर गॉड ऑफ डार्कनेस तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या तुम आप गॉड ऑफ टाइम को मदद करना बंद करोगे और मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे। और फिर एमसी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा मुझे नहीं मालूम उस एंशिएंट डीटी ने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया है लेकिन तुम्हारे पास जरूर थे तुम्हारे अपने होगे मुझे ज्वाइन करने के लिए। और फिर एमसी अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज करते गॉड ऑफ डार्कनेस से कोल्ड टोन में कहने लगा जब हमारे गोल्स इतने में तो आलोक नहीं है तो भी क्यों ना हम लोग एक दोस्त की तरह काम करे इनिमी बनने से अच्छा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस से एमसी देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता, जिसके वजह से यहाँ पर एक औकात साइलेंस से कैद हो जाता है। और फिर अगली पर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तो देखते कहने लगा बच्चे यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है तुम्हारी कोशिश करने का, हम लोग कोई भी सेम पर्पस को शेयर नहीं कर सकते। अगर मैं उस बेवकूफ गॉड को मदद ना करूँ तो फिर मेरे विश कोई भी सच नहीं हो सकता यहाँ पर। और फिर अगली पर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी कोरी आकर कहने लगा ये दुनिया पूरी तरह से फेक है और इसीलिए ये चीज अब मुझे जरूर करना ही पड़ेगा। और फिर एमसी के बहुत ज्यादा कोरी आकर कहने लगा मैं सच में आशा कर रहा हूँ तो मैं उस ग्लोरी ऑफ रेडियंट लाइट को देख पाऊँ जो अपने हाईएस्ट पीक में पहुँच पाएगा। और फिर अपने पास को याद करते गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी कहने लगा मैंने बहुत वक्त से उस लाइट के लिए सर्च किया है जो इस दुनिया को बिलियंस में भेज सकता है। मुझे एक बार लगा था वो गॉड ऑफ लाइट शायद मेरे लिए उस रेडियंट लाइट बन सकता है लेकिन वो लाइट को भी कैपेबल नहीं था इस दुनिया को पूरी तरह से शेक करने के लिए। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस के गॉड ऑफ टाइम के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस यानी एमसी कहने लगा गॉड ऑफ टाइम के बारे नेचुरल गिफ्ट जो है उसका कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी ऑफ टाइम लेकिन उसका भी याद बहुत ज्यादा डिसग्रेसफुल है। और फिर बाकी सारे गॉडों के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा नहीं पूरी दुनिया का अंदर वो सारी एक ही तरह की है। और भी थोड़ा चिढ़ते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा वो लोग बिल्कुल तेरे से उन लोगों के पास सिर्फ ग्रीड और एरोगेंसी है, वो लोग कोई भी चाह कर भी उस रेडियंट लाइट नहीं बन सकता। लेकिन उसी पर गॉड ऑफ डार्कनेस की बात को काटते हुए एमसी उससे कहने लगा लेकिन आखिरकार वो इस दुनिया के अंदर आ चुका है, वो अपनी डिवाइनिटीज के माध्यम से पूरे दुनिया को आसानी से शेक कर सकता है अपनी ट्रांसेंडेंस और डेथ के माध्यम से। एक ऐसा बीइंग जिसके पास एक ऐसा सोल है जो इस दुनिया में पहले कोई भी नहीं था, एक ऐसा इंसान जिसके पास सच में टैलेंट और क्वालिफिकेशन भी है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा
अगर सच में इस दुनिया में एक ऐसा लाइट हो सके जो अपने बिलियन से पूरी के पूरी यूनिवर्स को भर सकता है, तो फिर वो बिंग और फिर एमसी के मुंह को भागते हुए कहने लगा, सिर्फ तुम ही हो सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द डार्कनेस से हम एमसी को गोली लगा लिया है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, ये वो टैलेंट है जिसके साथ तुम्हारे सोल ने खुद ही जन्म लिया है। और फिर अपने पावर को रिलीज करते गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी कहने लगा, एक ऐसा भी जिसके पास डेथ की डिवाइनिटी को हासिल करने का डेस्टिनी था, चाहे कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पर क्यों ना आ जाए, चाहे तुम किसी भी दुनिया में क्यों ना जन्म लो। क्या तुमने तो एक रास्ता ढूंढ लिया उस माना को फॉलो कराने के लिए? तुम शायद एक माइटी एंशिएंट डिवाइनिटी में बदल सकते थे। जो सुनी पर एमसी अपने मन में कहने, क्या पॉसिबल गॉड ऑफ डार्कनेस फिर से एमसी कहने लगा, इसका मतलब मेरे पास वो इनेट टैलेंट है जो तुम्हारी डिवाइनिटी डेथ को पूरी तरह से यकीन कर सकता है। और फिर एमसी अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, क्या मेरे पास पहले से एक ऐसा सोल था जो डेथ के डिवाइनिटी को अनलॉक कर सकता था? और फिर एमसी बहुत ज्यादा सोचते हुए कहने लगा, क्या मैं सच में सोल टैलेंट के साथ जन्मा हूँ? तो फिर क्या इसका ये मतलब है मैं सच में डेथ के डिवाइनिटी को हासिल करने के लिए जन्मा हूँ? और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के साथ जुड़ते हुए कहने लगा, आप बच्चे हम लोगों को एक होने दो। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के अंदर आते हुए कहने लगा, मैं हर एक तरीके का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर जो यहाँ पर नेसेसरी है, जब तो मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रह सकता हूँ। और हमें वहाँ पर सिर्फ बहुत से वाटर डेप्लेट्स को दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप पेस के अंदर घूम रहा है। और फिर एमसी उस टावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, डिवाइनिटी ट्रांसेंडेंस की पावर को मैंने तो क्लेम किया है उस टावर को चढ़ने के बाद, और डिवाइनिटी डेथ की जो पावर है वो मैं हमेशा हासिल कर सकता बिना उस टावर में चढ़े। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के नीचे बहुत बड़ी लाइट को, जिसकी तरफ एमसी अब जाने लगा। तो फिर क्यों मैं हर बार जो ताकतवर बन पाता हूँ। और भी हमें बहुत ज्यादा ब्लड दिखाई देता है यहाँ पर, और उस खून के अंदर से एमसी बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी थोड़ा घबरा दी, क्या ये जगह कहाँ पर है? और फिर एमसी खुद से कहना, क्या ये मेरा इनर वर्ल्ड है? यहाँ पर हम लोग देख पाते एक गोल्डन टॉर्नेडो को, और उसके चारों तरफ बहुत सारे स्वॉर्ड ओरा से बना हुआ ओरा स्वॉर्ड। और फिर एमसी उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये प्लेस बहुत ज्यादा अलग है उस इनर वर्ल्ड से जिसे मैंने देखा था टावर ऑफ ट्रायल के 11th फ्लोर के अंदर। सच में दोस्तों यहाँ पर इस इनर वर्ल्ड को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर उस गोल्डन टॉर्नेडो की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, वो एक गिटारिंग वोर्टेक्स, ये शायद उस डिवाइन पावर को प्रेजेंस कर रहा है जो उसे मैंने अपनी नेक्रोमेंसी से माध्यम से हासिल किया है। लेकिन वो डार्कनेस इस स्टारलाइट को आप खा रहा है धीरे धीरे। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के करीब आते हुए एमसी से कहने लगा, वो मेरे डिवाइनिटी डार्कनेस है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी का जो मेरे साथ इम्बोय था उसे मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर आप ट्रांसफर कर दिया है। जो सुनी वह एमसी घबराते हुए कहने लगा, क्या तुमने अपने डार्कनेस के डिवाइनिटी को मुझे दे दिया है? इसका मतलब क्या है? और फिर एमसी उस खून के तालाब में हाथ रखते हुए कहने लगा, डिवाइनिटी डार्कनेस आप मेरे इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ चुका है। क्या उसके साथ महाराज जी को मेरा इनर वर्ल्ड अब एक ट्रू वर्ल्ड में बदल रहा है? और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल सही। और गॉड ऑफ लाइट और खुद के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, किसी भी एंशिएंट डिटी के लिए उसके कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी उसके एक ईगो है, और उसका ईगो उसका इनर वर्ल्ड होता है, उसका रिलाम वो माइंड। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के इनर वर्ल्ड को। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस के कोर के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, इसीलिए गॉड ऑफ डार्कनेस जॉब मेरे स्टारलाइट को डेवोर कर रहा है। इसका मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट डिवाइनिटी गॉड ऑफ डार्कनेस से हासिल कर पा रहा हूँ वो मेरे डिवाइनिटी के खिलाफ फाइट कर रहा है, और इसी के वजह से हमारी इनर वर्ल्ड अब एक साथ मार्च हो रहा है। और फिर एमसी अपने पाव में खड़ा होते हुए कहने लगा, दोनों इनर वर्ल्ड को मार्च करने के बाद एक ट्रू वर्ल्ड में बदलने। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस से पूछने, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो? और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ इतना कहने से एमसी के जो स्टारलाइट वोर्टेक्स था वो अब पूरी तरह से गॉड ऑफ डार्कनेस की पावर के हाथ से निकल चुका है। और एमसी उस खून से भरा हुआ तालाब में अपने हाथ को रखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारी डिवाइन पावर डार्कनेस मेरी मेंटल वर्ल्ड के साथ बैलेंस होकर एक साथ उस असली दुनिया में जाना चाहता है? जिसके जवाब में गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी गॉड ऑफ लाइट और खुद के बारे में सोचते हुए कहने लगा, एक एंशिएंट गॉड के लिए उसका कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी उसका खुद ईगो है, और उसका वो ईगो ही उसका मेंटल वर्ल्ड जो एक स्पिरिचुअल स्पेस होता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के मेंटल वर्ल्ड को। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस और अपने मेंटल वर्ल्ड को एक दूसरे का टुकड़ा तो इमेजिन करते हुए एमसी कहने लगा,
वो मेरी स्टार लाइट को अब डेवोर कर रहा है। इसका मतलब गॉड ऑफ डार्कनेस अपनी कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहा है, जो मेरी कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी के साथ अभी क्लैश कर रहा है। जो सुनिए गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी से कहने लगा, इसी तरह से हमारी मेंटल वर्ल्ड अब एक दूसरे के साथ मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी खड़ा होते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मेरी जो मेंटल वर्ल्ड के साथ मार्ज होकर असली दुनिया में जाना चाहती हो। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस तब देखते हुए कहना, तुम सच में बहुत बड़ा इंसान हो यहाँ पर। और फिर एमसी के इस तरह से खड़ा होने की वजह से एमसी के जो स्टार लाइट भौतिक था वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगा, और जो गॉड ऑफ डार्कनेस की जो डार्कनेस की पावर था वो भी आप धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, बच्चे तुम्हारे लिए ऐसा लग सकता है मैंने अपने माइंड को पूरी तरह से खो दिया है, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छा कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर। जो सोने के बाद एमसी सिर्फ गुस्से में गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे लिए लड़ाई करना थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता। तुम्हारे साथ एक बनकर मेरे लिए असली दुनिया में जाना ही सब कुछ है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिर्फ इसी तरह से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे उस रेडिएंट लाइट को देख पाऊंगा। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ द डार्कनेस से पूछने लगा, तो फिर क्या गॉड ऑफ द टाइम को मदद करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता? तुम सिर्फ उसके साइड में हमेशा से रह रहे थे। तुम एक परफेक्ट वक्त के लिए इंतजार कर रहे थे, उससे बिक्री करने के लिए और अपने डिवाइन डार्कनेस को मेरे अंदर मार्च करने के लिए। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के मुंह के बहुत ज्यादा कोरी पकड़ कहने लगा, बच्चे तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने कोई भी गॉड ऑफ टाइम को मदद करने के बारे में नहीं सोचा था। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, ये सोच में मेरे लिए एक बहुत अच्छा नाटक की जैसा था। जो सुने भाई एमसी कोल पेश बात हुई गॉड ऑफ डार्कनेस से कोल तोड़ में कहने लगा, या तो भी क्या तुम इसे रियलाइज भी कर पा रहे हो तुमने अभी क्या कर दिया है? तुम अपनी मेंटल वर्ल्ड को मेरे मेंटल वर्ल्ड के साथ मिक्स करना चाहते हो और असली दुनिया में एसेंट करना चाहते हो। तुम समझ पा रहे हो ना ये कितना खतरनाक है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अब एक कहने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, दो बींग जिनके पास सेम कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी है वो लोग एक साथ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और फिर एमसी दोनों गॉड ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उनमें से एक असली होगा और दूसरा फॉल्स होगा, लेकिन अगर उनमें से कोई भी डिसअपियर नहीं हुआ। और फिर एमसी दोनों को गायब होते हुए सोचते हुए कहने लगा, दोनों की कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी वहाँ पर ही कोलैप्स हो जाएगा और दोनों ही वहाँ पर फिनिश हो सकता है। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर गॉड ऑफ डार्कनेस जो 3 एंशिएंट गॉड में से एक है उन वहाँ पर गायब हो जाते हैं, तो फिर जो बैलेंस साबित बना हुआ है हमारे यूनिवर्स के अंदर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरी तरह से हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी की तरफ देख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी गॉड ऑफ टेम्पल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जो भी गॉड ऑफ टेम्पल से हॉस्टाइल है या फिर जो इंटरनल फैक्शन है वो भी इसके वही से कैओस को सीज कर सकता है और फेंटोन के खिलाफ तो रेबेल भी कर सकता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज होने से किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा, यहाँ तो भी अगर उसके लिए नहीं तो। और फिर एमसी असली गॉड ऑफ डार्कनेस में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं असली गॉड ऑफ डार्कनेस को मरते हुए नहीं देख सकता। और फिर एमसी को देखते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी से पूछने लगा, और तुम अभी किसके बारे में सोच रहे हो? और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चल रहा है गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी को जवाब दे रहा है, वो भी एक फेंस स्माइल के साथ। उसी वक्त गॉड ऑफ डार्कनेस अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, किससे मालूम कौन सा वेरिएबल अब यहाँ पर आ सकता है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस अपनी डिवाइनिटी डार्कनेस को रिलीज करते हुए कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ खाली रहने से अच्छा मैं अपनी जिंदगी के साथ इस गैम्बल को करना चाहता हूँ। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसीलिए यहाँ पर और वक्त को बर्बाद करना बंद करो। और फिर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस अपनी पूरी कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी डार्कनेस को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, और मेरे साथ मिलकर आप एक हो जाओ। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पा रहे हैं गॉड ऑफ डार्कनेस अभी अपनी कॉन्फिडेंस पे बात कर रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस की जो कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी डार्कनेस है वो अब एमसी पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुका है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं फिजिकल फोर्स के साथ तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मेंटल वर्ल्ड के अंदर वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम सिर्फ अपनी मेंटल पावर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके फाइट कर सकते हो।
और फिर गौरव दाग्निश अपनी दिव्यानिधि पावर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी दिव्यानिधि दाग्निश जो अब मेरे साथ पूरी तरह से मिल चुका है। और फिर एमसी की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहने लगा, वो बीइंग जो बहुत ही ज्यादा वक्त से या वो जिंदा है, उसके पास ही एक ताकतवर माइंड हो सकता है। और फिर एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा, इसीलिए आखिर में मैं ही यहाँ पर जीतने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा सालों से जिंदा हूँ। और दूसरी तरह से हम लोग देख पाते हैं अब एमसी को गॉड ऑफ डार्कनेस की जो दिव्यानिधि डार्कनेस है उसने अच्छी तरह से पकड़ लिया है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, बच्चे तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे जो बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, वो भी तुम्हें जितना कम हो सके उतनी ज्यादा कम दौड़ देने के बाद। हम दोनों के पावर में जो डिफरेंस है वो सच में बहुत ज्यादा ही है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस ने एमसी को एक कोकून के अंदर बंद कर दिया और कहने लगा, सिर्फ अपनी आंखों को बंद करो एक पल के लिए, और फिर हर एक चीज या वो खत्म हो जाएगा। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस उस कोकून को पकड़ते हुए कहने लगा, आप हम दोनों को एक होने दो और हम लोग बाद में मिलकर या फिर से बात कर सकते हैं। लेकिन उसी बात उस कोकून के अंदर एमसी कहने लगा, ये चीज अब नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ही ज्यादा जल्दी में पीछे हटने लगा उस कोकून से। और फिर उस कोकून बहुत ज्यादा कांप रहा है और उस कोकून के अंदर से एमसी कहने लगा, तुमने कहा ना जो ज्यादा दिन तो जिंदा रहे इस मेंटल वर्ल्ड के अंदर उसके पास ही ज्यादा ताकत होता है इस मेंटल वर्ल्ड में, लेकिन किसने ये चीज को डिसाइड किया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की कोकून को तोड़ते हुए बाहर निकलते हुए कहने लगा, जो चीज मेंटल वर्ल्ड में जब जीत को डिसाइड करता है वो चीज ये नहीं है, सिर्फ मेंटल जो स्ट्रेंथ थी और कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी खुद ये चीज को डिसाइड कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ डार्कनेस की डिवाइनिटी डार्कनेस की मदद से जो कोकून बनाया गया था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे देखने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी डार्कनेस है। हम लोग देख पाते हैं जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा गुस्सा होने लगा और एमसी अपने दोनों कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को देखा तो कहने लगा, लेकिन मेरे पास दो कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी है, इसीलिए इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था, एक ऐसा गॉड जो अपने दोनों हाथों में दो कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को लेकर खड़ा हुआ है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने दोनों कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को एक साथ मार्च कर दिया है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, डार्कनेस आप तुम गायब हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाए सिर्फ एमसी की इतना कहने से गॉड ऑफ डार्कनेस की जो डिवाइनिटी डार्कनेस था वो पूरी तरह से गायब होने लगा। यहाँ से जो चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या? और उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चल रहा है गॉड ऑफ डार्कनेस अब बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीस रहा है और वो बहुत ज्यादा शौक भी हो चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये मेंटल हुआ खुद है स्पिरिचुअल पेज है, कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी से ये पेज पूरी तरह से बनता है। और फिर एमसी कोल्ड पेज बनाते हुए कोल्ड टोन में गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा, तुम कोई भी उसे नहीं हरा सकते जिसके पास दो कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटीज हैं। इसीलिए आखिर में सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस सच में बहुत ज्यादा शौक होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस की चारों तरफ बहुत ज्यादा डार्कनेस पावर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस की उस डिवाइन डार्कनेस को और एमसी कहने लगा, गॉड ऑफ डार्कनेस। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा कमजोर स्टेट में बैठा हुआ है और एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस से पूछना, क्या तुम्हारे पास कोई भी आखिरी शब्द है? तो फिर मैं उसे सिर्फ सुन तो सकता हूँ तुम्हारे डाइंग विश की तरह। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस पहले बहुत ज्यादा हंसने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पे थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर भी गुस्सा भी होने लगा। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तब देखते हुए कहने लगा, तुम्हें तुम्हारे मेंटल वर्ल्ड में ले आना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेवकूफी डिसीजन था, ये कितना ज्यादा बुरा हो रहा है मेरे साथ। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे यकीन था यही तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है रियल वन में एसेंस कर पाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इतना ज्यादा बुरी तरह से हार रहा हूँ, वो भी एक पार्टवे वेसल जो अब एसेसन कर सकता है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी था अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, बातचीत मेरे पास सिर्फ एक ही विश है, मैं तुम्हारे फेस को आखिरी बार सुना चाहते हूँ। जो सुनने के बाद पहले हम लोग देख पाते एमसी कुछ भी नहीं करता और सिर्फ कुछ कह भी नहीं पा रहा था, सिर्फ गॉड ऑफ डार्कनेस को देख रहा था। और फिर अगले को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस अपने हाथ को उठाकर एमसी के फेस को सुनने लगा। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी को देखते हुए कहने लगा, मैं खुद के मौत से थोड़ा सा भी नहीं डरता।
और फिर गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी से कहने लगा, मैं सिर्फ ऐसे रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं कभी देख नहीं पाऊंगा तुम्हारे वो रेडियल लाइन को जन्म लेती हुई। जो चीज को सुने भाई एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मुझे सच में माफ कर देना। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस सामने बैठते हुए कहने लगा, या तो कभी अगर तुम यहाँ मर भी जाओ, मैं तुम्हें फिर भी उस असली दुनिया में नहीं लिया जा सकता मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ उस दुनिया में जाता हूँ। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी सेट पेश बात हुई गॉड ऑफ डार्कनेस के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, जो रियल गॉड ऑफ डार्कनेस है उस दुनिया के अंदर वो शायद अब डिसअपियर हो सकता है। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर मुझे एक गिरीश के सब मरना चाहिए, एक गॉड होने के नाते। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी। अभी गॉड ऑफ डार्कनेस थोड़ा शर्माते हुए एमसी से कहने लगा, मैं ये नहीं कह सकता, ये भी थोड़ा सा भी बुरा मुझे लग रहा है अभी। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस अपने डिवाइनिटी पावर को एमसी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, तुमने कहा ना तुम मैंने आखिरी विश को जरूर सुनोगे, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? तो फिर इसे ले लो। और फिर एमसी को उस दिव्यानिधि की पावर को देखते हुए कहने लगा, ये मेरे दिव्यानिधि का एक छोटा सा हिस्सा है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, प्लीज इस चीज को मुझे डिलीवर कर देना जो मेरे उस असली दुनिया के अंदर है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस अब धीरे धीरे गायब होने लगा। और सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है गॉड ऑफ डार्कनेस आज स्माइल के साथ एमसी को एक रिक्वेस्ट कर रहा है। जो सुने भाई एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की उस दिव्यानिधि की पावर को हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, मैं जरूर ऐसा ही करूँगा। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस पूरी तरह से गायब होते हुए भी स्माइल करते हुए कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया बच्चे। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस अब पूरी तरह से गायब हो चुका है और एमसी अभी उसके सामने ही खड़ा हुआ है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चल रहा है गॉड ऑफ डार्कनेस ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है एमसी की ताप देते हुए दिखाते हुए। और फिर हमें एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से बहुत ज़्यादा लाइट आसमान की तरफ जाने लगा। वहाँ पर हमें गॉड ऑफ टाइम को दिखाया जाता है जो आप बहुत ज़्यादा खुश हो कहने लगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा और फिर गॉड ऑफ टाइम मुस्कुराते हुए कहने लगा, थोड़ा सा वक्त और अगर मुझे ज़्यादा मिल गया तो फिर मैं आसानी से अपने लिए खुद के एक सीध और बेस्टियन को बना सकता हूँ। उसी बार उसके पीछे से कोई आते हुए कहने लगा, क्या तुम गॉड्स के बैटलफील्ड के ऊपर जो तुम बैरियर है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? और फिर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में कॉल तो मैं गॉड ऑफ टाइम से कहने लगा, और फिर तुम चाहते हो यही क्लेम करने वाले हो मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। उसी बार एमसी को महसूस करने के बाद गॉड ऑफ टाइम थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या सीध और बेस्टियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? किस तरह से तुम यहाँ पर आ सकते हो? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गॉड एमसी ने गॉड ऑफ टाइम को एक जोरदार लात देकर मारा है। और गॉड ऑफ टाइम दौड़ के मारे अपने मुंह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ एक ही अटैक के वजह से गॉड ऑफ टाइम बहुत दूर जाकर टकराता है। और फिर एमसी कहने लगा, अगर मैं जो आसान भाषा में कहूँ तो फिर बहुत वक्त से मैंने तुमसे नहीं देखा। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चल रहा है द ट्रांसेंडेंट डेथ डेमन अपनी जो ओवरऑल में किलिंग इंटेंट थे वो गॉड ऑफ टाइम की तरफ रिलीज कर रहा है दोस्तों। यानी अभी एमसी का नाम बदल कर हो चुका है ट्रांसेंडेंट डेथ डेमन। दोस्तों गॉड ऑफ टाइम की हालत को जिसे बहुत बड़ा शौक लग चुका है अब एमसी के मार खाने के बाद। और फिर गॉड ऑफ टाइम अपने टावर को तोड़ते हुए दिखने के बाद कहने लगा, मेरे डिवाइन डोमेन द क्लॉक टावर। और फिर गॉड ऑफ टाइम दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सीलिंग रिचुअल को बनाया गया था सीड ऑफ एशियन को कैप्चर करने के लिए। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ टाइम को अब मालूम चल चुका है एमसी की पावर उसके इमेजिनेशन को भी सरपास कर चुका है जिसके वजह से उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा है अभी। और फिर एमसी गॉड ऑफ टाइम से कहने लगा, हे। और फिर गॉड ऑफ टाइम की तरफ आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, मैंने कहा ना बहुत वक्त हो चुका है। अगली पल एमसी अपनी एक आंख में अपने लाइटिंग पावर और अपने पूरे शरीर के अंदर से अपनी रीड ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे कोई आंसर नहीं देने वाले हो? उसी वह सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर गॉड ऑफ टाइम से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा है।
और फिर एमसी की बात को सुनने के बाद गौरव टाइम बहुत ज़्यादा घबरा कर और एमसी से कहना, कैसे शिव, कैसे ऐसा हो सकता है। अगली पल गौरव टाइम जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, शिव मुझे इतना बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे तुम इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन सकते हो। और फिर गौरव टाइम अपनी स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, सिर्फ कुछ देर पहले ही तुम मौत के बहुत ज्यादा करीब थे। या तो अभी डायमंड गॉड भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो भी किस तरह से तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। अगली पल गॉड ऑफ टाइम को कुछ रियलाइज होने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंकते हुए कह रहा है, क्या, आखिरकार मैं अब समझ चुका हूँ। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ टाइम कहने लगा, हाँ जरूर, तुमने डायमंड गॉड को मारने के बाद यहाँ पर नहीं आई होगी, तुमने शायद किसी दाती ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा, सीड ऑफ एसेसिन। और फिर गॉड ऑफ टाइम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी गॉड ऑफ डार्कनेस एंड लाइट और यहाँ तक भी डायमंड गॉड भी बहुत जल्दी तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे होंगे। और फिर गॉड ऑफ टाइम एक इविल जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा, आप तुम खत्म हो चुके हो सीड ऑफ एसेसिन। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ टाइम के मुंह पर एक जोरदार पांच मार दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक ही पांच के वजह से गॉड ऑफ टाइम बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है एमसी पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने पांच के वजह से वहाँ वो बना हुआ होल की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो लोग आप यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम है किस लिए नहीं। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैंने उन सभी को मार डाला है जो भी मेरे रास्ते में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ टाइम थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, मैं समझ गया, तो फिर मैं इतने सब कुछ करने के बाद भी अपने फेथ को नहीं चेंज कर पाया, ये कितना ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ टाइम की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी मौत तुम्हें खाने वाला है, जब तक ना तुम पूरी तरह से मर जाते हो। वो होने से पहले मुझे तुमसे कुछ चीज पूछना है यहाँ पर, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ टाइम एक सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, सीध ऑफ एसेस से मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये कितना बड़ा हैरान है मेरे लिए, मैं आज नहीं करूँगा, तुम पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी स्टेट पेस बनाकर गॉड ऑफ टाइम से पूछने लगा, तुमने अपने फ्यूचर साइट की मदद से क्या देख पाए थे जिसके वजह से तुमने मुझे सीड ऑफ एसेसिन का टाइटल दे दिया। अब एमसी के सवाल को सुनने के बाद गॉड ऑफ टाइम एमसी से कहने लगा, तो फिर ये चीज तुम मुझसे जानना चाहते हो। और फिर गॉड ऑफ टाइम एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने इस फॉल्स हुड के अंदर एक एंडिंग को ऑब्जर्व किया था, वो सारे गॉड्स जो भी डिवाइन वॉर के अंदर लड़ाई कर रहे थे वो सारे खत्म हो चुके थे, सिर्फ अपनी डिवाइनिटी और सोल्स को पीछे छोड़ने के बाद। और उसके अंदर मैंने सिर्फ तुम्हें देख पाया था जब तुम लॉक थे एक ट्रांसजेंडेंट बीइंग के साथ स्ट्रगल करते हुए, और फिर तुमने इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिसके वजह से तुम्हारी एसेसन का पाथ शुरू हो गया था, इसीलिए मैं। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें सीड ऑफ एसेसन कह रहा था, मैं सिर्फ तुम सेंस कर पाया था तुम्हारे जो फेथ है वो एक ट्रांसेंडेंट बनने का ही है। जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल गॉड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे गायब होते होते एमसी कहने लगा, लेकिन ये सब कुछ मिलकर भी आप कुछ भी नहीं प्रूव कर सकता है, वो सिर्फ एक डे टाइम ड्रीम ही तो है मेरे लिए, तुम अभी भी स्वप्न का एक छोटा सा फ्रेगमेंट हो यहाँ पर, एक जो कभी भी जाग नहीं सकता। और फिर गॉड ऑफ टाइम का बॉडी पूरी तरह से गायब होते होते कहने लगा, फेयरवेल। और फिर सिस्टम पेरेंट से हमें दिखाया था अब वक्त खत्म हो चुका है, आपके चुराए हुए डिवाइनिटी डेमन गॉड का जो अनसेकेबल कॉन्विक्शन के वजह से आपने चुराया था वो अब गायब हो रहा है। एमसी का जो डिवाइन टाइटल है वो फिर से बन चुका है गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंट और डेथ। अब इस नोटिस को सुनने के बाद एमसी खुद से कहने लगा, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर एमसी अपनी सर को पकड़ते हुए कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके खिलाफ मैं फाइट कर सकता हूँ, तो फिर आप ये चीज बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त एमसी के पीछे से हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर आ रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डेमन का सोल एमसी के पीछे से कहने लगा, फेयरवेल माय राइवल। जिसे सुनने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर एमसी जब पीछे मुड़ को देखने की कोशिश करता है तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था जिसके वजह से एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी अपनी पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ मैं जरूर एक सुवेनियर ले सकता हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग एमसी के हाथ में देख सकते डेमन गॉड के कोर को, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी को डेमन गॉड की डिवाइनिटी का छोटा सा हिस्सा मिल चुका है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा,
आप तो फिर वक्त आ चुका है ड्रैगन गॉड से मिलने का। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी के गाल को अपनी उंगली से छूने लगा, जिसे महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन अगली पल जब ड्रैगन गॉड को देखता है जो एमसी के गाल को अपनी उंगली से छू रहा था और हाफ हाफ कर रहा था, तो अब उसे कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, ड्रैगन गॉड एमसी को अपना एक बच्चा समझ रहा है। और फिर ड्रैगन को बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, सक्सेस और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने अपने गार्ड को बहुत जल्दी डाउन कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फाइट खत्म हो चुका है। सच में दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड के दोनों विंग्स ही पूरी तरह से टूट चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा कर ड्रैगन गॉड से कहने लगा, हाँ मैं एडमिट करता हूँ ड्रैगन गॉड, आपके प्रेम की वजह से मैं बहुत ज्यादा ही घबरा गया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद ड्रैगन गॉड बहुत ज्यादा ही मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, बिल्कुल सही, मेरा स्टेल टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या ऐसा नहीं है। और फिर ड्रैगन को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाते हुए एमसी कहने लगा, और एक बात। अगली पर ड्रैगन को एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, गॉड ऑफ टाइम और उसके साइड में जितने भी एंशिएंट डेटीज थे उनके ऑरा को मैं और सेंस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। कमजोरों को मानना जैसे कि गॉड ऑफ टाइम और गॉड ऑफ लाइट ये थोड़ा सा भी स्टेज नहीं था, लेकिन गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ डेमन की भी जो पेजेंस है वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। जो सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी ड्रैगन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ मैं वो हूँ जिसने उन सभी को मार डाला है। जो सुनने के बाद ड्रैगन को थोड़ा सा सैड फेस बनाकर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर ड्रैगन को पीछे मुड़ते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा कड़वा है मेरे लिए, लेकिन मैं इसे एडमिट करता हूँ। मुझे गॉड ऑफ टाइम का कोई भी परवाह नहीं था कोई भी, लेकिन गॉड ऑफ डार्कनेस और डेमन गॉड के साथ मैं हमेशा से बात करता था और उनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा मुस्कुराता भी था। उसी वक्त हमें डेमन गॉड, गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ ड्रैगन्स के एक पास्ट का सीन दिखाता है, जहाँ पर वो तीनों एक साथ टी पार्टी कर रहे थे। अगली बार पेजेज में आते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी से कहने लगा, लेकिन मेरी सक्सेस और मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, ये चीज सिर्फ। और फिर एमसी तब देखते हुए कहने लगा, ये सारी चीज सिर्फ मेरी पुरानी मेमोरीज है जो मुझे अभी याद आ रहा है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन्स के कांधे पर हाथ रखते हुए उनसे पूछने लगा, तो फिर क्यों ना तुम आपसे हमेशा मेरे साथ ही रहो। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स पहले बहुत ज्यादा शौक और एमसी से पूछने लगा, क्या। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फिर से ड्रैगन गॉड से कहने लगा, ड्रैगन गॉड आपने कहा था आप मुझे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं यहाँ पर, और मैं आपके इस ऑफर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर एमसी फिर से कहने लगा, तो फिर क्या हम दोनों को आप एक साथ चलना शुरू नहीं कर देना चाहिए। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रैगन गॉड से कहने लगा, जैसा मैंने पहले ही कहा था मुझे आपके डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड का सक्सेसर बनना है आप। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, कोई भी यूनिवर्स के अंदर दो सेम तरीके के डिवाइनिटी नहीं रह सकता। अगर मैंने ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी को इनहेरिट करने के बाद असली दुनिया में वापस गया, तो फिर या तो रियल ड्रैगन गॉड और मैं इन दोनों में से किसी की डिवाइनिटी रिश्ते होने के बाद हम दोनों में से कोई एक जरूर मरने वाले हैं यहाँ पर। अगली पर हमें ड्रैगन गॉड का सिंबल दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एमसी और ड्रैगन गॉड दोनों ही मौत के फांदे पर झूठ है यहाँ पर। और एमसी अपने मन में कहने लगा, और इस तरह तेजी को रोकने के लिए। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर एक झरना गिर रहा था, और तो हमें दिखाया था ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा, मैंने प्लान किया था मैं तुम्हें अपनी डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड को पूरी तरह से पास ऑन कर दूंगा। मेरी जो एटाना डेस्टिनी और डिवाइन बैंड है ड्रैगन गॉड का, उसे अभिवादन करने के लिए। उसके बाद मैं सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम चाहती हो मैं ड्रैगन गॉड बनकर ही रहूं, और तुम उसी बहुत सेम डिवाइनिटी को खुद के लिए भी हासिल करना चाहते हो। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा सैड फेस बनाकर ड्रैगन गॉड से कहने लगा, क्योंकि सिर्फ उसके बाद ही हम लोग जान पाएंगे एक यूनिवर्स के अंदर दो विंग्स जिनके पास सेम डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड है वो लोग क्या सच में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ड्रैगन गॉड थोड़ा सा समझ आता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार ड्रैगन गॉड एमसी को पकड़ते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ अपने हाफ ऑफ डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड की जो मैं तुमने कहा है वैसा ही डालने वाला हूँ। या तो अभी अगर तुम आधे रास्ते पर जाकर रिग्रेट भी करते हो तो अब भी तुम यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते, इसे याद रखना। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में कहने लगा, इस बॉक्स से एक गैम्बल बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन गॉड एमसी को अपने डिवाइनिटी का आधा हिस्सा देने लगा।
और एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे ये चीज को पूरी तरह से काम कराना ही पड़ेगा। और फिर हमें एमसी के इनर पेज का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी दागोन कोड की जो डिवाइनिटी था उस पर जो लोग था उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। और फिर अपने मन में कहने लगा मैंने जो दागोन कोड की इनकम्प्लीट डिवाइनिटी को एब्जॉर्ब किया था जो अभी मेरे अंदर है उसे मैं अपने डेथ की मदद से जलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी लॉक को तोड़ने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी दागोन गॉड की डिवाइनिटी को तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा और फिर मैं जो मुझे जो डिवाइनिटी दागोन गॉड से मिलने वाला है उसके साथ इसे जोड़ने वाला हूँ। अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी के सामने एक फॉक्स जैसा क्रिएचर को जो दागोन गॉड की डिवाइनिटी को अपने मुंह में पाकर को रखा है जिसकी तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा मैं गुतोनी को इस्तेमाल करने वाला को इसे देवर और साप्रेस करने के लिए। और फिर एमसी अपने अगले मूव को करते हुए कहने लगा आखिरकार मैं अपनी ट्रांसेंडेंट पावर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ और दागोन गॉड की जो कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी है उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाला हूँ। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब ये चीज कुछ ऐसा बन जाएगा जो सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट करता है। और फिर एमसी अपनी नई डिवाइनिटी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा डिवाइनिटी एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ दागोन गॉड को रिप्रेजेंट करता है और एक डिवाइनिटी जो दागोन गॉड को रिप्रेजेंट करता है वो मेरे अंदर जन्म ले चुका है। और फिर हमें बाहर साइड का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा दागोन और बाहर निकल रहा है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है अब कंडीशन फुलफिल हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी के साथ अब एमसी के जो डिवाइन नेम है वो अब थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है। ड्रैगन गॉड की पावर की वजह से एमसी के नाम बदल कर हो चुका है आप ड्रैगन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ। आप एमसी की तरफ देखते हुए ड्रैगन गॉड थोड़ा सा शर्मा को कहने लगा ये चीज नहीं हो सकता सच में यहाँ पर दो ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी एक ही यूनिवर्स के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। यानी दोस्तों जो एमसी करने की कोशिश कर रहा था वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को एनग्रेव करने के बाद उसके जो डिफिनेशन है उसे मैंने यहाँ पर बदल दिया है। मैंने इस यूनिवर्स को बेवकूफ बना दिया है उसे एक अलग कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी की तरह एक्सेप्ट करने के लिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एमसी अब यूनिवर्स को बेवकूफ बना रहा है। और फिर एमसी अब ड्रैगन गॉड को देखते हुए कहने लगा अब हम दोनों के पास ही ड्रैगन गॉड की टाइटल है लेकिन फिर भी हम दोनों में से किसी ने भी अपनी डिवाइनिटी को नहीं खोआ है हम दोनों के पास ही अपनी अपनी डिवाइनिटी है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रैगन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा अगर मैं इस चीज को छोटा कर कहूँ ना तो फिर ये चीज बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। और फिर एमसी ड्रैगन गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा ऐसे भी मुझे नहीं मालूम कब ये डिवाइन वॉर अब खत्म होने वाला है। अगली पल गॉड ऑफ ड्रैगन के साथ हैंडशेक करते हुए एमसी कहने लगा लेकिन हम लोग ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते हम लोग जितने भी वक्त एक साथ रहने वाले वो अब बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। एक प्रेडिसेसर होने के नाते आपके पास बहुत ज्यादा ही कुछ होगा जो मेरी जैसी शख्सियत को सिखाने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मुस्कुराने लगा लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मुंह पर थोड़ा सा खून लगने लगा और एमसी मुस्कुरा कर कहने लगा और तब तो मैं आपको काउंट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने गॉड ऑफ ड्रैगन्स की चेस्ट पर बिल्कुल कागज की तरह ही एक ऐसा होल कर दिया है अपने हाथ से। और फिर वो बींग कहने लगा वो सारी एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए मुझे सच में बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरना पड़ा है। मैंने सोचा था शायद तुम भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एक गॉड ऑफ क्रिएशन है जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहना तो भी तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा यही होगा तुम्हें मुझसे मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। उसी वो सिस्टम पेरेंट से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को बहुत ज्यादा खुश होकर गीत कर रहा है वो बहुत ज्यादा खुश है एक एडवांटेज को हासिल करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म जरूर हो रहा है लेकिन आप सभी के लिए मेरे पास एक सवाल है उसका जवाब कमेंट में जरूर बता कर जाना। आप सभी को क्या लगता है एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन के साथ क्या करने वाला है। अभी गॉड ऑफ क्रिएशन ने एमसी के प्रेडिसेसर गॉड ऑफ ड्रैगन्स को मार डाला है। अभी एमसी कितना ज्यादा गुस्सा होने वाला है। और ठीक है एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन्स की तरफ देखते हुए कहने लगा इसके साथ हम दोनों यहाँ गॉड ऑफ ड्रैगन्स बन चुके हैं लेकिन हमें से किसी का भी डिवाइनिटी रिश्ता तो नहीं हुआ है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा ऐसे भी मुझे नहीं मालूम कब एक लड़ाई जो गॉडों के बीच में हो रहा है वो खत्म होने वाला है।
और फिर अगली पल गौतम ड्रैगन के साथ हैंडशेक होते हुए एमसी मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। हमारे जो वक्त है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। तुम्हारा सक्सेसफुल होने के नाते मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है मुझे सिखाने के लिए। लेकिन अगली पल एमसी के मुंह पर हम लोग खून को देख पाते हैं और एमसी मुस्कुरा कर कहने लगा, इसीलिए प्लीज इसे ले लो। और फिर एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ ड्रैगन की चेस्ट पर किसी ने एक बहुत बड़ा होल बना दिया है, वो भी अपने हाथ की मदद से, जैसे काकाशी ने किया था रिन के साथ। और फिर वो इंसान कहने लगा, आप तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है उन सारे मॉन्स्टर्स एंशिएंट डेटीज के खिलाफ फाइट करने में। मैं यहाँ पर खुद तुम्हें देखने के लिए आया था जब तुम इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं गॉड ऑफ क्रिएशन है जो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ थैंकफुल होना चाहिए। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को गीत कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन गॉड ऑफ ड्रैगन की चेस्ट पर अपने हाथ से अटैक करने के बाद कहने लगा, एक इतिहास सरप्राइजिंग है, वो भी दो गॉड ऑफ ड्रैगन्स, वो भी एक ही यूनिवर्स के अंदर। और फिर गॉड ऑफ द क्रिएशन गॉड ऑफ ड्रैगन की चेस्ट के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकलते हुए कहने लगा, और वो भी यूनिवर्स ने इन्हें एक्सेप्ट ही कर लिया है, वो भी दो आलोक गॉड की तरह। इस किस तरह से संभव है? और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा ही शॉक हो चुका है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो जो एंशिएंट डीटीज की लिमिट को भी सरपास कर चुके हो, बहुत अच्छे। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, मैं सच में ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ जो असल में हो क्या यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन को अपने हाथों से पकड़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, मैं हम दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप को नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक कोऑपरेशनल रिलेशनशिप को। नहीं, या तो भी इससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे साथ एक क्लोज फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, अगर तुमने अपने माइंड को थोड़ा सा भी चेंज कर लिया है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ क्रिएशन के एक हाथ को काट डाला है, जिसे देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बिना कुछ समझे कहने लगा, क्या? और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओ तो फिर। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन के पीछे एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा एमसी का पावर रिलीज हो रहा है। और एमसी कहने लगा, तुम। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। अगली पल हमें दिखा थे एमसी बहुत सारे सेलेस्टियल अटैक करने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी यहाँ पर अपना ऑथराइटी स्किल फास्ट मिक्स डायमंड शॉट को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने अपनी डिवाइनिटी की मदद से इसकी जो पावर है उसे 12 टाइम बढ़ा दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी किसी भी हालत में गॉड ऑफ क्रिएशन को मारना चाहता है। अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक और कहने लगा, गॉड। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन्स। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन को पकड़ते हुए कहने लगा, क्यों? और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गॉड ऑफ ड्रैगन से पूछने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर रिकवर नहीं हो रही हो? उसी वक्त एमसी को कुछ याद आने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज इसकी वजह से हो रहा है? और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन की डिवाइनिटी को दिखते होते हुए देखकर एमसी अपने मन में कहने लगा, उसने मुझे उसकी कुछ पावर दे दिया है, इसलिए उसके पास जो इनविंसिबिलिटी था वो अब जा चुका है। जो समझने के बाद एमसी अपने बिलात का इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड में कहने लगा, मेरे पास अभी सोचने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है, मैं एशियन बिलात को इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके ड्रैगन हाथ को रिपेयर करने के लिए। और फिर एमसी अपने बिलात को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, और फिर उसे वापस देने वाला हूँ उस पावर को जिसने वो मुझे दिया था। लेकिन उसी वक्त गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी को रोकते हुए कहने लगा, सक्सेसर। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इतना काफी है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ ड्रैगन यहाँ वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या इतना काफी है? गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी के मुंह को पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर पूछने लगा, लेकिन क्यों? और फिर एमसी थोड़ा सा चिल्ला कर कहने लगा, इसलिए आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो भी, या तो भी जब आपको मालूम था ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है, या तो भी आपने खुद ही खुद को यहाँ
अब डिस्ट्रॉय तो कर चुके हैं। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, या तो भी अगर ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है तब भी मैं यही चाहता था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ ड्रैगन सच में एमसी को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं जन्म से ही हमेशा अकेला था यहाँ पर, शायद सिर्फ इसीलिए मैं हमेशा ये जानने के लिए क्यूरियस था। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन की एक कोल्ड फेस दिखाते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, कैसा महसूस होता है जब तुम किसी और के साथ रहते हो? कैसा लगता है जब तो कोई तुम्हारे साइड में रहता है? शायद ये एक रियाद है मेरे लिए जो मैंने इतने सालों से सहा था उसके लिए। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, आखिरकार मैं ऐसा एक इंसान से मिला यहाँ पर। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम मेरे सक्सेसर। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, मुझे मालूम है ये सिर्फ एक छोटा सा वक्त है यहाँ पर। और फिर एमसी को हाक करते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, लेकिन सक्सेसर मैं तुम्हें अपने साइड में रखकर भविष्य का सपना देख सकते हो। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन साइड में देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा फ्यूचर। और फिर बहुत से ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होगा यहाँ पर। सच में दोस्तों ये सिनारी देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और वहाँ पर एक क्लिप के ऊपर कॉन्सी और गॉड ऑफ ड्रैगन खड़ा हुआ था, एक दूसरे को हक कर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। और फिर हम लोग बेजिद में देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन का बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगा और गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, साक्षी और क्या तुम मेरे आखिरी विश को सुनना चाहोगे? और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी के फेस को ताज करते हुए कहने लगा, जब मैं तुमसे असली दुनिया का मिला था मैं चाहता हूँ वो भी या तुम्हारे यहाँ पर वही चीज को महसूस करे जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तुझ पर यकीन है, तो फिर बाय बाय। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन का बॉडी जो पूरी तरह से गायब होने लगा तो अब गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, मेरा एटर्नल सक्सेसर। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी को गॉड ऑफ ड्रैगन की डिवाइनिटी फ्रेगमेंट है वो मिल चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद अब क्या कहना चाहिए था। और फिर एमसी अपने हाथों में मुक्का बनाते हुए कहने लगा, अपने मन में क्या मुझे उसके साथ थैंकफुल होना चाहिए? और फिर एमसी जमीन में पांच मारते हुए कहने लगा, या फिर मुझे रिग्रेट होना चाहिए मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इसलिए। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में कहने लगा, नहीं, उसका जवाब मेरे हाथ में पहले से ही है। गॉड ऑफ ड्रैगन मुझे माफ कर देना। उसी पर गॉड ऑफ केसन एमसी के पीछे से आते हुए कहने लगा, इस चीज को मैंने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने नहीं सोचा था गॉड ऑफ ड्रैगन खुद की जिंदगी पर गिव अप कर देगा यहाँ पर। शायद मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी हूँ या फिर ये चीज बहुत ज्यादा और है यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा है। और फिर अगली बार गॉड ऑफ केसन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, जो भी हो इसके रिजल्ट में तुम और मैं अब अकेले हैं यहाँ पर, इसीलिए शायद ये चीज मेरे लिए लाकी है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ केसन से दूर हट जाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, उसे शायद मर जाना चाहिए था, मैंने उसे टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। उसी पर एमसी एक चीज के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहना, क्या ये चीज? और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था यहाँ पर डिवाइनिटी केथ का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से डिवाइनिटी फेथ और मिथोस को इस्तेमाल कर कोई भी एक नया चीज को केथ किया जा सकता है। और फिर एमसी गॉड ऑफ केसन को देखते हुए कहने लगा, तुमने डिवाइनिटी केथ की मदद से यह बहुत से एलिक्स को बनाए जिसके मदद से तुम अपनी सेफ्टी को श्योर कर सकते हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केसन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे सामने मेरे जैसी कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ केसन कहने लगा, मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के बिना। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केसन अपने पास से बहुत से एलिक को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, तुम्हें अब क्या लगता है ये सारी सबसे ताकतवर एलिक से मेरे पास, जिनके मदद से मैं अपनी सेफ्टी को श्योर जरूर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ केसन यहाँ बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर एमसी आप देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, पहले ही मैंने उनमें से आधे को इस्तेमाल कर दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा अपने मुंह को बंद करो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुका है। और फिर एमसी गॉड ऑफ केसन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बातें करने से तुम्हें और ज्यादा मदद नहीं मिलने वाला है आप। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केसन मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही होने वाला है? अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, ये चीज इस फैक्ट को नहीं चेंज कर सकते, तुम वहाँ मरने वाले हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केसन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे ये चीज मालूम है, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है,
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम और वो इस स्टेट में नहीं हो मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए। और फिर गॉड ऑफ केएसएन एमसी के अनकॉन्शियस फेस की तरफ देखते हुए आप कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी देर से फाइट करते हुए देख रहा था और उसके साथ मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और फिर गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, उनमें से तुम्हारा एक पावर है, तुम खुद को फोर्स करते हो वास्तव में लाइट मूव करने के लिए। उस पावर के साथ यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंस भी आता है। और फिर एमसी घुटने देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, द ट्रांसेंडेंट मिथोस, ये प्राइस है फोर्स एक्सेलरेशन का। गॉड ऑफ डेमन से खिलाफ मेरे फाइट के अंदर और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसके इफेक्ट के वजह से एमसी को इसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करना ही पड़ेगा, चाहे इस एक पथ में या फिर किसी और तरह से। और फिर एमसी अपने माइंड में कहने लगा, मुझे ये चीज अच्छी तरह से महसूस हो रहा है, वो दौर जो मुझे अभी खा रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डेमन की जो डिवाइनिटी है वो एमसी को खाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा स्कैरी था यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कह लगा, नहीं ये दौर मुझे नहीं रोक सकता यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते विजेंद्र का सीन जहाँ पर एमसी गॉड ऑफ केएसएन के सामने झुका है और अपने मन में कहने लगा, ये चीज लगभग असंभव बन चुका है मेरे लिए खुद को हील कर पाना, और थोड़ा सा शांत हो जाओ, मुझे कुछ टाइम बाय करना ही पड़ेगा इस इफेक्ट को खत्म होने से पहले। उसी वक्त एमसी गॉड ऑफ टाइम के फेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, सिर्फ जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केएसएन यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ केएसएन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तुम यहाँ पर कौन सी चीज को हासिल करने के बारे में सोच रहे हो? 3 एंशिएंट डियटीज और बाकी सारी को गॉडों को मारने के बाद? जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केएसएन मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या मैं सच में किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं उन्हें मारकर क्या हासिल करना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ केएसएन अपने पीछे से एक आर्टिफैक्ट तो बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, लेकिन जब मैं तुम्हें सच में अपनी साइड में चाहता हूँ तब मैं शायद तुम्हें ये चीज बता सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा ही खुश है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी उस आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो चीज क्या है, किस लिए वो चीज मुझे इतना तो फेमिलियर लग रहा है। और फिर एमसी उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या वो टावर ऑफ टायर्स है जिसे मैं पहले से ही जानता हूँ? दोस्तों इसका मतलब टावर ऑफ टायर्स को शायद गॉड ऑफ केएसएन ने बनाया था। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर्स की तरफ अपने हाथ को बढ़ा कर कहने लगा, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? वो नया दुनिया जो अभी आ रहा है, मैं सच में यहाँ पर ट्रांसेंडेंट को गीत करने वाला हूँ। और फिर गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ इस चीज को एक नाम की जरूरत है। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर्स को छूती हुई एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद इसे टावर ऑफ टायर्स कहना चाहिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते टावर ऑफ टायर्स बहुत सारे गॉड की डेड बॉडी को यहाँ पर एब्जॉर्व कर रहा था। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ केएसएन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो? और फिर एमसी खुद उठने की कोशिश करते हुए कहने लगा, तुमने यहाँ तक भी अपने कॉमरेड्स को हाथ किया यहाँ पर, गॉड ऑफ मिराकल एंड गॉड ऑफ लॉज को। यानी दोस्तों गॉड ऑफ केएसएन ने अपने साथियों को मार डाला यहाँ पर। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केएसएन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने इस जॉब दी 3 एंशिएंट डियटीज को मार डाला है। डिवाइनिटी केत ने भी इस टावर को केत करना भी कंप्लीट कर चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी भी कोल्ड फेस बनाकर गॉड ऑफ केएसएन की तरफ देख रहा था। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर को देखा तो ये एमसी कहने लगा, लेकिन डिवाइनिटी केत के साथ मैं सिर्फ इसके बाहर की साइड को केत कर सकता था, मैं अभी भी इसके अंदर की साइड जो ट्रूथ ट्रांसेंडेंट है उसे केत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में सोच रहा था। और भी गॉड ऑफ केएसएन एक डेविल फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर डिवाइनिटी केत यहाँ पर काफी नहीं है तो फिर मुझे और भी ज्यादा चाहिए। और फिर गॉड ऑफ लॉ और गॉड ऑफ मिराकल को देखा तो ये कहने लगा, जैसे कि डिवाइनिटी लॉ और डिवाइनिटी मिराकल चाहिए मुझे। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर को छूते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ वो दोनों भी ऐसा ही चाहते थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए शांत हो जाओ, मुझे अभी उससे ज्यादा और भी ज्यादा कुछ पूछना है। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की बातों को याद करने लगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तौर में गॉड ऑफ केएसएन से पूछने लगा, तुमने कहा था तुमने टावर ऑफ टायर्स को तैयार किया है एक ट्रांसेंडेंट को बढ़ाने के लिए। और फिर एमसी टावर ऑफ टायर्स की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ केएसएन से पूछने लगा, क्या तुम किसी को वहाँ पर ट्रैप कर उसके सोल को डेवलप करोगे? जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं वो फिर वो लोग एक ट्रांसेंडेंट बन पाएगा।
और फिर एमसी खुद को टावर के अंदर बंद कैद होने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस टावर ने शायद मुझ पर कुछ स्टेशन जरूर डाला होगा जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर ना बन पाऊँ, वो भी खुद से। एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे सच में इसके बारे में जानना ही होगा। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एमसी से कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा शार्प हो यहाँ पर और ये चीज बिल्कुल सही है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत सारे इंसान के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं उन सभी को बुलाने वाला हूँ इस पूरी यूनिवर्स के अंदर से जिनके पास स्किल है इस टावर के अंदर आने के लिए। और उसी वो एमसी का पास्ट का सीन दिखाते हुए कहने लगा, मैं उन्हें फोर्स करने वाला हूँ एक तानसेन बनने के लिए, वो भी टावर और त्यार की मदद से। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और बहुत जल्दी यहाँ पर एक परफेक्ट वेपन तैयार हो जाएगा। और फिर एमसी के भविष्य के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जो आसानी से बहुत सारे गॉड्स को भी मार सकता है इस यूनिवर्स के अंदर। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के चारों तरफ बहुत सारे गॉडों की लाश को। और फिर गॉड ऑफ द क्रिएशन थोड़ा सा खुश होकर एमसी से कहने लगा, लेकिन मैं तो ताकतवर ड्यूटीज को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते था, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा था तो डायमंड को राफ करने के लिए यहाँ पर बाहर निकालने के लिए। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मुक्का को दिखाते हुए कहने लगा, वो लोग जो इस दुनिया के अंदर जिंदा है वो भी डिवाइनिटी या फिर माना के बिना, लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है एक ट्रांसेंडेंट बनने का। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा खुश होकर अर्थ के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उस प्लेनेट को अर्थ कहा जाता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या अर्थ? जिसके जवाब में गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी से कहने लगा, हाँ यादव भी उनके पास इतना तो पोटेंशियल होने के बाद भी वो लोग माना के बारे में जान भी नहीं पाता है और मामूली इंसान की तरह मर जाता है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन टावर ऑफ टायर को देखा तो ही कहने लगा, चाहे वह वो माना कितना में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों ना हो, ये चीज बिल्कुल बेकार है। अगर तुम्हें ये चीज नहीं मालूम इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इस चीज को बना रहा हूँ जिससे वो लोग बहुत ही आसानी से ताकतवर बन पाएंगे। और फिर एमसी के पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, शायद डायमेंशन के अंदर इन्वेजन होने की वजह से। और फिर एक दांजन ब्रिज के बारे में सोचते हुए कहने लगा, या फिर दांजन ब्रिज के वजह से जहाँ पर मॉन्स्टर इन्वेजन होगा। और फिर प्रेजेंट में एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, जितना ज्यादा कंडीशन एक्सट्रीम होगा उतना ही ज्यादा आसान होगा यहाँ पर ताकतवर बनना। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना, जैसा तुमने कहा था वो सुप्रीम भी जिसके पास वो है जो तानसेन बनने के लिए चाहिए था, उन्हें भी एक लिमिट के करने की जरूरत है जिससे वो लोग एक साथ लिमिट से ज्यादा ग्रो ना कर पाए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन ने एमसी को पकड़ कर रखा है अपने हाथ के अंदर। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन फिर से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसके बाद हम लोग को सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा उनके लिए जो लोग सच में तानसेन बन सकते हैं हमारे ट्रैप के अंदर गिरने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। एमसी के एक पास का सीन जैसे देखा तो ये गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, मैं इंटर डायमेंशन हीरोजन की मदद से पहले या फिर दांजन ब्रेक की मदद से जहाँ वो मॉन्स्टर इन्वेंशन करने वाला है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, उनके चार पास का एनवायरमेंट जितना तो खतरनाक होगा उनके लिए इतना तो आसान होगा ताकतवर बनना यहाँ पर। हाँ जरूर, जैसा तुमने कहा था। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहने लगा, जो लोग सोल टैलेंट के साथ जन्म है ट्रांसलेटर बनने के लिए, हाँ जरूर उनके लिए एक टेम्पोररी ग्रोथ स्टेशन का जरूरत है जिससे वो लोग ज्यादा ताकतवर ना बन जाए बहुत जल्दी से। और इस चीज को अरेंज करना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है, इसलिए तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन पागल की तरह हंसते हुए कहने लगा, तो फिर मैं सिर्फ उन सभी को शामिल करने वाला हूँ टैलेंट स्टोन की मदद से जिनके पास पोटेंशियल है और जिन लोग ये चीज बन सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन यहाँ बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया क्योंकि टावर ऑफ टायर्स की वजह से, बिल्कुल जैसा गॉड ऑफ इक्विलिब्रियम ने कहा था। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर सिस्टम प्लान से हमें बताया थे 27 फ्लोर की टायर ऑफ टायर है, जिसे याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल शुरुआत से मैं उसी बात पर चढ़ रहा हूँ जैसा टावर चाह रहा था, मैं और भी ताकतवर बन सकता था यहाँ तो भी टावर के बिना भी। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा को अपने मन में कहने लगा, मैं सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग एमसी की आंखों से देख पाते खून निकल रहा है अभी। और फिर एमसी का टावर ऑफ टायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर के सोल टैलेंट के साथ जन्मा हूँ, लेकिन इसका आंख डिस्पायर के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पावर के नीचे के
जमीन को टूटते हुए बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, टावर ऑफ टाइल्स का जन्म और सच में इसके पीछे जो सच्चाई छुपा हुआ था, सच में ये चीज इतना डिस्गस्टिंग है, मैं इसके वजह से आप वोमिट करना चाहता हूँ इस तरह की प्लेस के अंदर। और फिर एमसी अपने बचपन के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था दांजे ब्रेक की वजह से। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, आखिर में मैं कभी टावर ऑफ टाइल्स के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाया है। और फिर एमसी थोड़ा सांस लेते हुए कहने लगा, नहीं। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर खेलना की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है टावर की तरफ से। सच में दोस्तों इस सीन में ऐसा लग रहा है एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी भी था। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपसे सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत से दुनिया सफर करने वाला है टावर ऑफ टाइल्स की वजह से। और फिर एमसी दांजे ब्रेक के मारे याद करते हुए कहने लगा, बहुत सारी बींग्स मरने वाला है डायमेंशनलिटी इरोजन फेनोमेना की वजह से और तुम फिर भी। और एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं, सैडनेस नहीं, तो या तो भी तुम्हें कोई भी रिमोर्स भी महसूस नहीं हो रहा है तुम्हारे कामों की वजह से। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत सारे इंसानों के मरने के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन से कहने लगा, हाँ तुम सच में हर एक लिविंग दुनिया को एक लिविंग हेल में बदलने वाले हो। बहुत सारे इंसान सिर्फ तुम्हारी वजह से मरने वाला है। सच में ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन फिर भी। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन और भी तक मुस्कुराते कहने लगा, तो फिर क्या हो गया। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ गॉड ऑफ क्रिएशन से पूछने क्या हो गया। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये एक ग्रैंड मिशन है जिसके मदद से हर एक इस यूनिवर्स के हर एक गॉड को मारा जाएगा जो इस गॉड यूनिवर्स का क्षति कर रहा है। और उस काम को करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना सच में जरूरी है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, किसी न किसी को तो या विलेन का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। क्या तुम यह महसूस नहीं कर पा रहे हो, यही सबसे अच्छा राइटफुल पाथ है सेलिब्रेशन का। जो सुनने के बाद एमसी अपने मुंह से खून खसते हुए कहने लगा, क्या किसी को या विलेन का रोल प्ले करना ही पड़ेगा, क्या तुम इसे राइट पाथ तो सेलिब्रेशन कहते हो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा को गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस तरह के बकवास को कहना बंद कर दो, तो हिपोक्रिटिकल कम्युनिटी कोई की। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, तो फिर आखिर में भी तुम कुछ भी नहीं समझ पाई, ना ही मेरे खोज को ना ही मेरे सेलिब्रेशन को। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ही स्पीड के साथ एमसी के गले को पकड़ लेता है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ बात करके अभी तक अपने वक्त को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर एक रियलिटी केस थी जो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्चुअल डिवाइन के एक साथ वजिश कर पा रहा था। तुम सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे, इसलिए तुम्हें इस तरह से जाने देना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को टावर की तरफ फेंकते हुए कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरी विल को नहीं फॉलो करने वाले हो तो फिर इस टावर की तरह एब्जॉर्ब हो जाओ और इसका एक नरिशमेंट में बदल जाओ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ क्रिएशन यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, ट्रांसेंडेंट एंड डेथ ड्रैगन गॉड गुड नाइट। मैं तुम्हारी डिवाइनिटी और सोल पेमेंट को अच्छी तरह से यूज करने वाले जब ये टावर एक ट्रांसेंडेंट को बनाने वाला होगा उसी वक्त हम लोग देख पाते ये टावर अब गॉड ऑफ डेथ यानी हमारे एमसी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने पास के सीन को याद कर जहाँ पर एमसी हर एक गॉड को याद करते अपने मन में कहने लगा, अचानक से मुझे याद आ चुका है एक गॉड जो आर्थ पर रूल करता था या फिर दूसरी दुनिया पर। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी कहने लगा, तुम हमारे प्रोटेक्शन के अंदर पीसफुली रह सकते हो यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन जब थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, या फिर तुम सब कुछ को दाव में लगाकर हर एक चीज को खोने का रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस टावर के अंदर एक ट्रांसेंडेंट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, टावर ऑफ टाइल्स के अंदर एक ट्रांसेंडेंट बोलने के लिए जो चीज स्वयं में पूरी तरह से अनसर्टेन है यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी कहने लगा, ना यही मुझे यहाँ पर एक बनना ही पड़ेगा, मुझे बनना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के पास से थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहना, तुम्हें अच्छी तरह से ये चीज याद है। और फिर एमसी के पास से एमसी के ऊपर की तरफ धक्का देने लगा। और फिर एमसी के पास से एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम चल चुका है जो तुम्हें जाना था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी पीछे मुड़कर अपने पास सेल की तरफ देखने लगा जहाँ पर एमसी का पास सेल कहने लगा, तो फिर मुझे आप दिखाओ। और फिर एमसी के पास से थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मुझे दिखाओ तुम्हारे रिजल्ट को। और फिर हम लोग देख पाते हैं प्रेजेंटेशन जहाँ पर एमसी अपनी 5 की मदद से टावर ऑफ टाइल्स को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं अपने मन में कहने लगा, हाँ मुझे अब टावर ऑफ टाइल्स की सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं अगर उसने मुझे सब कुछ कहा है तो फिर उसका शुक्रिया मुझे ये सब कुछ कहने के लिए।
उसी वक्त हम लोग देख पाते टावर ऑफ त्याज को इस तरह से टूटते हुए देखने के बाद गौरव केस में बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपने मन में गला इसीलिए और फिर एमसी टावर ऑफ त्याज से बाहर निकलते कहने लगा एक प्रोमिस था मेरे लिए। और फिर एमसी थोड़ा गुस्सा होकर कहने लगा वो एनिमी जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था मेरे होम टाउन और मेरे कॉमरेड्स के लिए। और फिर एमसी टावर ऑफ त्याज को दिखते हुए करते हुए बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर एक ट्रांसजेंडर बनने वाला हूँ। और फिर एमसी देवरी से फेस बनाकर कहने लगा मैं यहाँ पर हर एक चीज को दिखते हुए करने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा एक ऐसा दुनिया जहाँ पर मेरे कॉमरेड्स कोई भी हाथ नहीं होने वाले हैं। अब एमसी के इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद गौरव केस में बहुत ज्यादा शौक होकर पूछने लगा ऐसा नहीं हो सकता कुछ वक्त पहले ये बच्चे मरने की हालत में नहीं थे यहाँ पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये टावर ऑफ त्याज को अभी किससे तोड़ पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं तुम्हारी इच्छा का इम्पोर्टिमेंट हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी टावर ऑफ त्याग को तोड़ते हुए थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा मैं वो शार्पेस्ट वेपन हूँ जिसे इस टावर ऑफ त्याग ने खुद तैयार किया है। और फिर एमसी बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं एक ऐसा गॉड सेलर हूँ जो यहाँ तो भी एक एंशिएंट डिवाइन बीइंग को भी इरेज कर सकता है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केस में बहुत देर शौक और एमसी से कहने लगा तुम नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने फाइटिंग स्टैंड को लेते हुए कहने लगा और एक बार फोर्स सुपर नोमिनल स्पीड। और फिर उसी पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर फोर्स एक्सलेशन के लिए डिवाइन पावर ड्रैगन गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया है। अब एमसी के इस तरह की पावर को देखने के बाद गॉड ऑफ केस में बहुत देर घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा नहीं यहाँ पर ही रुक जाओ। और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट मीट फोर्स एक्सलेशन को एक्टिवेट कर चुका है जिसके मूवमेंट की वजह से एमसी के स्पीड और डिवाइन इफेक्ट अब सुपर लुमिनल स्पीड में जा रहा है। उसी पर हम लोग देख पा रहे हैं एमसी अब त्यार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है डिवाइन पावर डिटरमिनेशन के साथ एमसी अब सुपर लुमिनल स्पीड के साथ मूव कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी टावर ऑफ त्यार पर बहुत बार से अटैक करते हुए आसमान तरफ उड़ को जाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी टावर ऑफ त्यार से बहुत ज्यादा ऊपर उठने के बाद कहने लगा बिल्कुल शुरुआत से तुम वो हो जिसने इसे कुछ शुरू किया था। और फिर एमसी जोरदार 5 मारने के लिए तैयार होते हुए कहने लगा इसीलिए आप इसे शुरू करते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने एक जोरदार 5 टावर ऑफ गॉड को टायर पर मार दिया है जिसके वजह से हम लोग देख पाते धीरे धीरे अब टावर ऑफ टायर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा है। सच में दोस्तों एमसी ने सिर्फ एक ही 5 के मदद से पूरे के पूरे टावर ऑफ टायर को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिससे देखने के बाद गॉड ऑफ केस में बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब टावर ऑफ टायर को इस तरह डिस्ट्रॉय होते हुए देखने के बाद गॉड ऑफ केस या वो बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केस टावर ऑफ टायर को देख रहा था लेकिन उसके मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते टावर ऑफ टायर अब पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आया टायर इस सीन को और कितनी बार दिखाना चाहता है। और फिर टावर टायर डिस्ट्रॉय होने के बाद नीचे गिरा जिसके आप गॉड ऑफ केसन देख रहा था सिर्फ। और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ केसन अपने मन में कहने लगा क्यों। और फिर गॉड ऑफ केसन आसमान तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुमने यहाँ पर डिवाइन पावर ड्रैगन गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया है सिर्फ मेरे टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकिन क्यों। तुमने खुद कहा तुम एक गॉड सेलर हो लेकिन ये चीज थोड़ा से भी सेंस नहीं बनाता है। और फिर गॉड ऑफ केसन एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा तुम यहाँ पर झूठ कह रही थी मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर गॉड ऑफ केसन एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर गॉड सेलर हो जिसे टावर ने खुद तैयार किया है तो फिर तुम किस तरह से टावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नहीं ऐसा तुम नहीं कर पाते तो फिर तुमने किस लिए इस चीज को किया है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ केसन की तरफ देखते हुए कहने लगा अगर तुम इस पर यकीन करना चाहते हो एक झूठ है तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ केसन के बहुत ज्यादा करीब जगह कहने लगा चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कह लो यहाँ पर कुछ भी अब नहीं चेंज होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी गॉड ऑफ केसन पर अटैक करते हुए कहने लगा अब ये चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केसन कुछ रियलाइज करने के बाद अपने मन में कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर गॉड ऑफ केसन एमसी के साथ पहली बार मुलाकात के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जब मैं पहली बार इससे मिला था तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत महसूस हुआ था। और फिर एमसी ने जो गॉड ऑफ केसन पर अटैक किया था जिसके बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ केसन एमसी से कहने लगा अगर इसके जैसे एक ताकतवर बीइंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करता तो भी किसी न किसी को इसके बारे में जरूर मालूम होता लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और फिर गॉड ऑफ केसन बहुत देर सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जैसे कि वो एक फिक्शनल बीइंग है यहाँ पर जो यहाँ तक भी इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर पेजेज में आते हुए गॉड ऑफ केसन एमसी से कहने लगा या तो भी 3 एंशिएंट गॉड भी या तो भी गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ टाइम भी और अब मैं समझ चुका वो लोग किस लिए तुम्हारे से इतना ऑब्सेस्ड थे। उसी पर हम लोग
देख पाते एमसी के मुंह पर बहुत ज्यादा खून लगा है और एमसी की तरफ देखते हुए गौरव केसरी कहने लगा, यहाँ पर जो सच है तुम यहाँ पर सिर्फ असली हो और हम सारे यहाँ पूरी तरह से फेक हैं। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी ने गौरव केसरी के साथ वही किया है जो गौरव केसरी ने ड्रैगन गॉड के साथ किया था। बिल्कुल काकाशी के जैसा ही उसके चेस्ट में एक होल खोद दिया है। जो में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर अगली बॉल एमसी गौरव केसरी के बसोरी के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकाल देता है और फिर गौरव केसरी एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सच में एक क्लोजेस्ट बीइंग हो तानसेन बोने का, जिसे तार और प्यार ने खुद ही कैद किया है। क्या मुझे यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में है और सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा है। और फिर गौरव केसरी नीचे गिरने के बाद कहने लगा, आखिरकार तार और प्यार ने यहाँ पर एक तानसेन को कैद करने में सक्सेस हो चुका है। और फिर गौरव केसरी थोड़ा सहत होकर कहने लगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए। और फिर गौरव केसरी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, लेकिन तुम किस तरह से तार के हाथ से पूरी तरह से एस्केप कर चुके हो। और फिर गौरव केसरी बहुत ज्यादा पागल जैसा हंसते हुए कहने लगा, एक बीइंग जो एक तानसेन बोने के लायक है, इस तार को तुम्हारे ऊपर कुछ न कोई रेस्ट्रिक्शन जरूर प्लेस करना चाहिए था, जिससे तुम्हारे पास कोई भी फ्री विल नहीं होना चाहिए था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बिल्कुल एक डेविल की तरह गौरव केसरी की तरफ देख रहा है। और फिर गौरव केसरी अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा, अगर तुम तार के खिलाफ रिवेंज लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर है। और फिर गौरव केसरी बहुत ज्यादा यहाँ से गायब होते हुए बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, तुम एक डिफेक्टिव पौधा हो, तुम्हें शायद हमारे डिस्पोज कर देना चाहिए था। और फिर हम लोग देख पाते गौरव केसरी पूरी तरह से गायब होते हुए कहने लगा, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं एक डिफेक्टिव गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गौरव केसरी को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद कहने लगा, कुछ हद तो मैंने सोचा था गौरव मेरे इतनी से ताकतवर बनने के पीछे तारव तायली है यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो सच्चा है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। इसीलिए ये चीज को हमेशा याद रखना, वो दिन जरूर आने वाला है जब मैं एशियन को चैलेंज करने वाला हूँ और एक तानसेन बोने वाला हूँ, और जो वो होने वाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने पार को इलिश को एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ये वही वक्त होगा जो मैं तार और त्यार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, यहाँ पर स्केरी भी दिख रहा है। और भी सिस्टम बैलेंस से हमें बताया थे एमसी ने तार ऑफ त्यार के 36 फ्लोर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों एमसी के इसी खतरनाक लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सावनरा।